अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप? आज का प्रोग्राम मैं एक रिसर्च से शुरू करूंगी और आप भी हैरान हो जाएंगे इस रिसर्च को सुन के। आपको पता है कि ये जो दिमाग है हमारा, जो इंसानी दिमाग है, इसकी याद रखने की सलाहियत बहुत हैरत अंगेज़ है। आपको पता है साइंस के मुताबिक हमारा दिमाग जो है वो 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो है उसमें होते हैं आपके ब्रेन में, एक इंसानी ब्रेन में, और वो हज़ारों कनेक्शंस बना सकते हैं। इसी वजह से इंसान के दिमाग में खरबों बिट्स की जो मालूमात है वो महफूज रह सकती है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने बचपन की भूल गई, या मुझे तो बहुत सारी चीज़ें उस एज की याद ही नहीं है। वो आपको इसलिए याद नहीं होंगी क्योंकि वो एक आम सी याद थी, वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की यादें थी जो आपको नहीं याद। लेकिन अगर आपको किसी भी आपकी मेमोरी में शौक मिला हो, आपको किसी भी याद में खुशी मिली हो, एक्स्ट्रा खुशी, आपको किसी भी याद में दुख, गम, आंसू मिला हो, तो आप यकीन माने, चाहे वो बचपन का ही क्यों ना हो, बचपन का ट्रॉमा या खुशी या कोई ऐसा शौक क्यों ना हो, आपको याद होगा। और आप मुझसे इस बात पे मुत्तफ़िक होंगे कि जब आप सोचने पे आएंगे तो कोई भी ऐसा इवेंट जो आपकी ज़िंदगी से गुजरा हो, चाहे वो बर्थडेज हो, शादी ब्याह हो, कोई स्पेशल ओकेज़न हो, कोई ट्रीट हो, उस पर कोई भी कुछ थोड़ा शॉकिंग, सैड या खुशी वाली बात हुई होगी तो आपको याद होंगी। मैं भी हैरान होती हूँ कि मुझे वो छोटे छोटे बचपन के बिट्स कैसे याद हैं। कि जैसे मेरी एक कज़न थी, उसने अपनी नाक में जो है वो ये जो लॉक होता है ना, जो बुंदे के पीछे का लॉक होता है, वो फंसा लिया था। वो बेचारी छोटी थी, उसको लगा के नाक के अंदर भी बुंदा पहन सकते हैं उस लॉक के ज़रिए, तो वो फंस गया था और फिर उसको सांस नहीं आ रही थी। किस तरह हम लोग छोटे छोटे घर में थे, हमने प्लक्कर से खींच के निकाला। हम लोग उस वक्त 5 या 6 साल के थे। तो मैं हैरान होती हूँ ये सोच के कि वो वाली मोमेंट, वो घर, वो सीढ़ियाँ जहाँ वो रो रही है, उसकी नाक से खून निकल रहा है, वो मेरे दिमाग में है। मैं कहती हूँ मैं इतनी छोटी थी, मुझे कैसे याद है। मैं उसकी अम्मी से जिक्र कर रही थी कि ये हुआ था। तो इसी तरह बहुत सारे और इवेंट्स हैं ज़िंदगी में जो मेरे दिमाग में बिट्स की तरह सेव हैं, और वो इसीलिए कि या तो वो सैड होंगे, इमोशनल होंगे, शॉकिंग होंगे, यानी कि वो एक रोज़मर्रा की कि आप सुबह सो के उठे, फिर आपने नाश्ता खाया, फिर आप स्कूल चले गए। अगर स्कूल में कोई शॉकिंग चीज़ हुई होगी तो वो दिमाग में रह जाएगी, जैसे अक्सर होती है हमारी ज़िंदगियों में। और अगर वो रोज़मर्रा का टाइम होगा तो शायद वो हमारी मेमोरी में नहीं होगा। सो ये है इंसानी दिमाग। और आज मैं सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलकर उनके दिमाग में जो उनकी मेमोरीज़ हैं, स्पेशली रिगार्डिंग कोई भी इवेंट, कोई शादी ब्याह, कोई सालगिरह, कोई ऐसी बड़ी चीज़ आपके घर में हो रही होती है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी कोई मेमोरी आपके दिमाग में बरकरार ना रहे। जिस चीज़ के लिए आप बहुत एक्साइटेड होते हैं उसमें, और आप ये कहते हैं कि हर चीज़ परफेक्शनिस्ट की तरह आपने बेयर करनी है, और परफेक्शनिस्ट अगर आपकी नेचर है तो आपने उसको वैसे ही लेके चलना है। मगर कोई ना कोई जब गड़बड़ होती है तो वो आपके दिमाग में सेफ हो जाती है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, हमारे सेलिब्रिटीज़ की मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज मेरे पास 4 सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि अपनी मेमोरीज़ आपसे शेयर करेंगी, वो अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो। बस वो शेयर करने से शायद हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से कुछ सीख सकें, और जब भी कोई एक दूसरे से अपनी मेमोरीज़ अच्छी बुरी शेयर करता है तो वो थोड़ा मोहतात हो जाता है। वो कहते हैं कि हम भी ऐसे ना करें, हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। सो अच्छी बुरी सारी यादें शेयर करने के लिए आज हमारे पास मौजूद है फजीला काजी, या कैसे, मैं इतनी कंफ्यूज होती हूँ। फजीला काजी, बस मैं बोल रही हूँ। फजीला काजी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम। जी अभी तक इतने साल हो गए, मेरे मुंह पे समझ नहीं आया मैं कैसे बोलूँ कि काजी हूँ। असल में मसला ये है कि तुम बस जो तुम्हारे ज़हन में पहले बोल दिया करो, तुम्हें मैंने सब माफ़ कर दिया। माफ़ कर दिया।
फजीला काजी है यार। हाँ, मतलब जो मेरा बस सही है, शुरू से आईडी कार्ड वाला फजीला काजी। नहीं वो बेचारी भूल जाती है क्योंकि फिर मैं उसको डांट लगाती हूँ तो फिर वो कंफ्यूज हो जाती है, सोचती हूँ सही वाला क्या है। पता नहीं क्या है। शर्मीन अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठीक, ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आयशा है बड़े दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके? वहीं से आएगी। वहीं से। और हमारे साथ है फहीमा अवान। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो वो हम वैसे आप चारों में से मैं पूछूं कि मेमोरी कैसी है, आप चारों से एक कॉमन सवाल है कि आप लोगों की याददाश्त कैसी है? याद रहती हैं कुछ चीज़ें? नहीं बिल्कुल याद भी रहती हैं और जाहिर है विद द टाइम चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं क्योंकि आप, मुझे लगता है मेमोरी सबकी सही होती है, आप ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं तो फिर क्या होता है कि जो प्रायोरिटी पे चीज़ें होती हैं वो आपको याद रह जाती हैं और जो प्रायोरिटी पे नहीं होती वो थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं। ये हमारी माओ ने एक बना दिया था क्योंकि हम वो होते हैं जो हम साइकोलॉजिकली सोचते हैं। तो हमने, हमारे बड़ों ने यही सोचा ना कि वो थोड़ा बड़ी होती थी तो वो कहना शुरू करती थी कि ओहो मैं तो भूल गई, पता नहीं कहाँ रखा है, क्या लेने आई थी, क्या बात करने आई थी। तो मुझे लगता है दैट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन हाँ, जब आप बहुत ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे ज़्यादा होती हैं तो प्रायोरिटीज़ को आप अपने जहन में रखते हैं और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मुझे कोई बोलता है कि वो मैं आपसे 20 साल पहले कहीं मिली थी, मैंने कहा देखो 5 साल पहले की सारी मेमोरी मैंने डिलीट कर दी है, अभी ताज़ी ताज़ी नई बातें करो, अच्छी बातें। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज आई थिंक। आप बताएं डॉक्टर आयशा, आपकी कैसी मेमोरी है? मेरी मेमोरी ठीक ठाक है, मतलब कुछ मुझे याद रह ही रहा होता है। अगर ये कि वही वाली इनकी बात है, अगर आप बहुत ऑक्यूपाइड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, बहुत काम का लोड है तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी एज ग्रो कर रही होती है तो आपको रीसेंट चीज़ें भूलते हैं। रीसेंट चीज़ों का मतलब ये होता है कि आपने चाबियाँ अभी अभी कहीं रखी थी तो वो आपको भूलेगा। ये होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म मेमोरी, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन पुरानी चीज़ें, जब आप छोटे थे तो आपने स्कूल में क्या किया, अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, वो सब आपको याद रहता है। लेकिन जब आप एज ग्रो करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में फ़र्क पड़ता है। अच्छा। तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो स्लीपिंग पिल्स और ये सब चीज़ें ये ना लें तो बेहतर, अवॉइड करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो काम चल रहा है। शर्मीन, आप बताओ आपकी मेमोरी कैसी? बहुत अच्छी है। मुझे अपने बचपने के ऐसे ऐसे किस्से याद है कि मेरी बहनें सुन के हैरान होती हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और मुझे लिटरली मिनट टू मिनट डिटेल में उसको कर सकती हूँ, रिकॉल कर सकती हूँ। तो ऐसे कैसे? आई डोंट नो कैसे, लेकिन अजीब सी बात है। मैं अपनी 5 बहनों के साथ बैठी हुई होंगी, मैं कहूँगी अरे याद है जब हम छोटे थे तो ऐसा हुआ था, मैं ये थी और वो ये कहते हैं कि ये तुम कहाँ से लेकर आती हो कहानियाँ, बट आई नो कि वो हुआ है, आई एम नॉट मेकिंग इट अप। वो भूल चुके हैं, मुझे बहुत चीज़ें याद हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि मेरी शॉर्ट टर्म इतनी अब कोई कमाल की नहीं है शुरू से, कि मुझे ये नहीं याद रहेगा कि ओ मैंने अभी कौन सा सीन याद किया था, उसकी क्या लाइन थी, जैसे ही सीन किया डन, उसके बाद नहीं याद रहेगा मुझे 1 घंटे के बाद। लेकिन पुराने किस्से, कहानियाँ, सारे बचपने में क्या कैसे हुआ था, जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है इवेंट्स, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में इम्प्रिंटेड है। मेरे साथ तो ये होता है, मैं नमाज पढ़ी होती हूँ, मैं डबल पढ़ लेती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं मैंने वो पढ़ी थी कि नहीं। मैं कहती हूँ अच्छा भाई सेफ साइड डबल पढ़ लूँ क्या कर? हाँ, कभी कभार ऐसा होता है। नहीं वो पता है, इसमें सिर्फ यही होता है कि आपके ज़हन में और भी चल रहा होता है ना, घर की भी चीज़ें होती हैं, इंसान है भाई, कोई वो तो नहीं, जैसे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे आपका एकदम से आप भूल जाएंगे कि आपने कितना पढ़ा हुआ, ये तो नेचुरल है। मैं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो कुछ अजीब हो रहा है सब। फहीमा तुम बता, तुम्हारी मेमोरी कैसी है? मेरी मेमोरी ऐसी है कि मैं अगर एक दफ़ा मैंने किसी को देखा है और दोबारा मैं सालों के बाद मिली हूँ तो मैं कहती हूँ मैंने देखा है, इनको देखा है, और मेरा माइंड बोल रहा होता है कि देखा है तो वो फिर मुझे थोड़ी देर के बाद याद भी आ जाता है कि मैंने देखा है। बट मैं थोड़ा सा लॉस्ट रही हूँ बचपन से। मतलब अपनी एक मेरी दुनिया होती थी, उस दुनिया में मगन हूँ, फोकस्ड ही नहीं हूँ। जो चीज़ ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, बैठे हुए कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन की है, जिस पे फोकस्ड हूँ, बस वो पता है, वो याद है। उसके अलावा लीस्ट बॉदर्ड, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो मेमोरीज भी कम होंगी फिर तुम्हारे पास? बहुत कम मेमोरीज है। फिर जब मेरी शादी हुई तो फैसल को तो A to Z सब याद है, तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, इनको सारे किस्से याद है, कहानियाँ याद है, ये इस वक्त ये हुआ था। मुझे तो कुछ नहीं याद कि मेरी इवन स्कूल लाइफ मुझे याद नहीं है, मुझे टीचर्स याद नहीं है, एक आध मुझे दोस्त याद है। इसका मतलब इसकी बहुत रोजमर्रा की लाइफ बहुत स्मूथ गुजरी होगी,
क्योंकि जैसे मैंने अभी रिसर्च बताई ना, अगर कहीं झटके लगते हैं वो याद रह जाते, चाहे खुशी के झटके हों, चाहे वो गमी के हों, चाहे वो शॉक हो, कोई ऐसी चीज हो। आप देखो जो आपकी मेमोरी में आपकी यादाश्त, अभी आप जो मुझे डिस्कस करोगी इवेंट्स, उसमें कोई ना कोई हलचल हुई होगी तब वो याद वो इम्पैक्ट होता है। आई थिंक वो जो आपको उस वाकये का कोई भी इम्पैक्ट अगर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि अच्छा। और एक और बात बताऊं, मुझे ना हमेशा जिसने मेरे साथ कोई छोटी सी भी अच्छाई की होती है ना, मैं नहीं भूलती, मुझे वो हमेशा याद रहती है। वो खुशी वाली याद है ना। हाँ, नहीं, किसी ने कोई अच्छाई की होती है ना, तो मैं उसको इतना ज्यादा वो वैल्यू करती हूँ कि वो मुझे बचपन से लेके आज तक वो हर किसी ने जो अच्छाई की है मुझे याद होती है, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको कभी ना कभी जिंदगी में उसको वापस कर सकूँ। लेकिन किसी ने जो बुराई की होती है वो बचपन में थोड़ा तंग करती थी। यह कि जो कजन्स में एक जेलसी होती है, एक होता है ना कि वो आपको अलग करते हैं अपने आप से, तो फिर देन मैंने अपने आप को खुद ही काउंसिल किया। लेकिन मैंने अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें तकरीबन मैंने बिल्कुल ही भूल गई हूँ, और भूलने की कोशिश भी करती हूँ अगर कुछ हो रहा होता है तो। लेकिन जो अच्छी बात है वो मुझे हमेशा, और हाँ, मुझे अपने कपड़े सारे याद। अरे भाई, अगर कोई मेरे कपड़े चुरा के ले जाए और 15 साल बाद भी पहनकर मेरे सामने आए ना, मुझे अपना जोड़ा याद है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मुझे भी कपड़े, जूते और शमीजें, क्योंकि मुझे रोज स्लिप्स कुछ चाहिए होती, कोई ऐसे कपड़े होते हैं जो सी थ्रू, मेरे पास बहुत सारे कलर्स की हैं। तो मेरी मेट्स जब आके कहती नहीं बाजी वो तो, मैंने कहा कैसे नहीं है, उसका ये डिजाइन है, उसका ये धागा है, और वहाँ लटकी हुई है। नहीं, मैंने एक अलग उसकी बनाई हुई है, क्योंकि मेट्स को नहीं मिलती, तो मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकता, मेरे पास है। मुझे भी ये चीजें और साल पुरानी याद रहती है। मतलब मैंने, अल्लाह माफ करे बुरी बात है वैसे, किसी को दे दी हो ना, अगर कोई बहुत अरसे बाद पहन के मेरे सामने भी आ जाए तो मुझे याद आ जाता है, चुप रहती हूँ मगर मुझे याद रहता है ये मेरा जोड़ा है। मेरी ना एक दफ़ा मतलब ये भी एक छोटी सी मेमोरी है, बताती हूँ क्या हुआ। अगेन वही ना, जब कजन्स होती हैं और उनको अगर कोई बहुत प्यारी सी बच्ची हो बचपन में, मतलब जो बहुत बेचारी को वैसे अटेंशन मिल जाती हो, मतलब मुझे तो नहीं पता था कि मैं प्यारी थी मगर लोगों को लगती थी, तो अटेंशन बहुत मिलती थी मुझे। तो मेरी बाकी सारी जो ददियाल साइड पे नहीं, वहाँ मेरे मुझसे सब बहुत प्यार करते थे, वहाँ से मैं ज़्यादा क्लोज हूँ। लेकिन ननियाल साइड पे ना बहुत जेलस कुछ थी मेरी कज़न्स। अच्छा। तो वो एक दफ़ा क्या हुआ, अम्मी ने एक जोड़ा लेके ना मेरी खाला को दिया कि भाई आप मेरी बेटी के लिए सिलवा दें। वो भाई वो पता नहीं फिर बहनों में आपस में जो भी हुआ, नाराज़गी हुई, मेरा जोड़ा गायब हो गया। ओहो। अच्छा, उसके बाद ना कुछ 6-8 महीने बाद मैंने देखा मेरी वही खाला की बेटी मेरा जोड़ा पहन के खड़ी हुई थी, वही वाला जो अम्मी ने सिलने दिया था। अब मुझे ऐसा याद रहा ना, मुझे ऐसा गुस्सा आया, देखो अभी तक मुझे याद है। मैंने कहा यार शर्म ही नहीं आती किसी को ना, आपको दिया बहन की बच्ची का जोड़ा, यार नाराजगी हुई तो आपने जोड़ा सिला के अपनी आपकी एज को बना दिया। जो आपको ये याद है यार, मुझे इसलिए याद है कि आई थिंक आई वाज इन क्लास 8। अच्छा, हाँ 7-8। लेकिन यू नो मैं जोड़ों का बता रही हूँ कि वो शौक मुझे ऐसा लगा कि मुझे याद है, मैंने कहा अभी भी याद है मुझे, सिल्क का था, ऑफ वाइट सा था, और उसके ऊपर ना ब्लैक पोल्का डॉट्स, और उस पे उन्होंने ना रेड कलर की पाइपिंग लगा के सिला के अपनी बेटी को पहना दिया। अभी भी गुस्सा आता है मुझे, सोचो कितनी मुझे डिटेल याद है। सोचो मैं 3 या 4 साल की होंगी और मुझे डर लगता था चूजों से, इससे उससे। तो मुझे एक दफा याद है मेरे अब्बा चूजे लेके मेरे पीछे भाग रहे थे और डर खत्म करने के लिए, नहीं तो डर खत्म करने के लिए। तो इतनी बचपन की याद, और वो ये भी मुझे याद है कि वो मैं किस घर में थी, मैं अपनी नानी के जो बड़ी सबसे बड़ी खाला है उनके घर में थी, और वहाँ अब्बू चूजे लेके मेरे पीछे भाग रहे थे कि तुम्हारा डर खत्म करूँ मैं। और इसी तरह मैं सफेदी और दूध नहीं पीती थी, तो बचपन में दूध लेके अम्मी पीछे भाग रही होती थी कि तुम्हें जबरदस्ती पिलाओ। बड़ा भगाया तुमने यानी अपने। हाँ, यही किया अपने बच्चों के साथ। हाँ, देखा और मैंने सबक हासिल किया। जैसे मेरा बेटा जो है बलाज, वो दूध नहीं पीता था, तो मैं उसे दूध के बजाय दही खिलाती थी कि अच्छा चलो दूध नहीं पी रहा तो वही चीज़ उसे दही से मिल जाए। तो मैं उसको ना दोनों टांगों में ऐसे फंसा के और यूं करके दही खिला रही थी। दूध नहीं पिएगा जब मदर फीड छुड़वाने के बाद, तो क्या करूँ, आज उसे चिढ़ है दही से। ऑफ कोर्स तो होगा। तो मैंने कहा यार ये मैंने सारी जिंदगी को उसको रोग डाल दिया कि बचपन में तो दही खिला दी, अब तो खिला के दिखाओ। अच्छा, पता हमें पता भी नहीं होता असल में, अब तो खैर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बात होती है, लेकिन हमें पहले पता भी नहीं था बच्चे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं ना, वो नहीं खाते, क्योंकि जब वो खाते हैं तो उनको तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होता है, उनकी तबीयत खराब होती है, तो हमें पता नहीं होता, हम उन्हें जबरदस्ती ठूसे जाते हैं। एग्जैक्टली, वो हमें बुरा इसीलिए लगता होगा शायद कि हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। नहीं करती होगी ना उनकी। नहीं, मुझे तो उल्टी आती थी, मुझे ऐसा लगता था घिन आ रही है, मुझे हीक आ रही है। नहीं, आई डोंट नो, वर्जन्स भी होते हैं, फोबियाज भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट ही होता है इंसान को। नहीं, एक चीज अच्छी लग रही होती है, दही तो अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट होते तो आप
दही वो तो तो खा लेते सकते हैं, हैं। भी डेयरी probiotic प्रोडक्ट नहीं का ये कि आप सोचते नहीं है, मतलब जैसे कुछ बच्चे दूध नहीं पीते, जैसे मेरा बेटा दूध नहीं पीता था, जब भी पीता था उसकी तबीयत खराब होती थी, तो मुझे उस वक्त नहीं अंदाजा पता ही था, नहीं लेकिन होता ना बाद में हमारी फिर आप माँओं जरा को। इसी तरह डिफरेंट, बिल्कुल शर्मीन ठीक कह रही हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन वो हम मतलब सोचते नहीं है, हम, मेरा मकसद है बात नहीं करते हम उनसे। नहीं, मैं ये आपको कह रही हूँ कि मुझे वो चीजें बचपन की आपको भी हाँ, जैसे याद है, ये कोई ये कितनी अच्छी रिसर्च है वैसे। तो आइए जरा, आपको शौक मिला, आपको दुख मिला, आपको खुशी मिली, शुरू करते हैं। ये किसकी फजीला की है ना पिक्चर? हाँ, शादी, किसकी शादी की बात हो रही है? हाँ भाई, हम ना एक, अच्छा ये तो बड़ा कॉमिक सा वाकया था। हाँ। तो मतलब हम एक फैमिली फ्रेंड्स की शादी पे गए थे, तो वहाँ हमारे दूसरे फ्रेंड्स भी साथ थे, कपल। अच्छा, उनकी जो ना आदत थी, वो अपनी बेगम को जहाँ भी कुछ, मतलब बड़ी दोस्ती थी, जो भी चीज़ फील होती थी ना, वो फ़ौरन अपनी बेगम को बताते थे और उसको उनको कहते थे कि देखो ये चीज़ है और बोलना नहीं। तो हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, मतलब तो शेयर करते थे अपनी कोई भी? हाँ, मतलब मजाक मस्ती में हम सब मिलके शेयर करते थे, और हमारी आदत ये थी कि हम सब मिलके आपस में एंजॉय करते थे। और वो जो उनकी बेगम थी ना, उनको हम कोशिश करते थे ना बोले, क्योंकि ना वो ढोल वो बोल देती थी। ढोल, हाँ, वो बोल देती थी, वो पेट में नहीं रहती थी। हाँ। अब हम एक शादी में बैठे हुए बड़े आराम से ना, तो उनके बेगम के पीछे ही एक साहिबा बैठी हुई थी, और वो उन्होंने शायद कुछ इस तरह के कपड़े या साड़ी या कुछ इस तरह का था कि थोड़ा ऑकवर्ड था। तो उनके मियाँ ने कहा कि देखो, मैं नाम नहीं ले रही बिकॉज प्राइवेसी अच्छा नहीं लगता, तो उनके मियाँ ने कहा देखो देखो पीछे ना वो रहना, बोलना नहीं, वो पीछे कैसे बैठी हुई है, कौन, कहाँ बैठी हुई है, किसकी साड़ी, क्या हुआ। अब हम सब हंस हंस के पागल, और जिनके लिए बात हो रही थी वो बेचारी इतनी ऑकवर्ड हो गई। मतलब आप सोचो, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा चुप रहना, बोलना नहीं, बोलना नहीं। क्या क्या नहीं बोलूं, किसकी साड़ी, किसकी बात कर रहे हैं आप, वो अल्लाह, कुछ होते हैं वाकई ऐसे हाँ। कैरेक्टर होते हैं। तो बड़ा वो इस तरह का था, मुझे याद रह गया, क्योंकि मैं इतनी ऑकवर्ड हो गई ना, मैंने कहा यार अब क्या बोलेंगे, कैसे कंट्रोल करें चीज़ों को। यू नो, सिचुएशन ऐसी बन गई उस वक्त, इतनी कॉमिक सिचुएशन बन गई ना। हाँ, इस तरह होता है। और हर स्पेशली क्या होता है, आप टेबल पे बैठे होते हैं, जैसे होता है ना, आप किसी दूर परे की शादी में गए, वहाँ आपके तो जानने वाले भी नहीं, तो जब आपकी फैमिली, जैसे मैं अपनी बेटी के साथ बैठी हुई हूँ, तो मेरी क्या आदत है, मेरी बेटी मुझे कह रही थी मम्मा उनको देखें होता, अच्छा वो मम्मा इशारे क्यों कर रही है, आपको मना कर रही हूँ, मैं भी कभी कभार ये हरकतें कर जाती हूँ, वो उनकी बात कर रही हो, वो जो वो है, अरे क्यों इशारे कर रही नहीं, है? मेरी छोटी वाली बेटी की बहुत आदत है, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी मॉल में घूमे, मम्मा वो औरत आपको देख रही, मम्मा वो आंटी आपको देख रही, मम्मा वो लड़कियां, अरे भाई वो देख रही है ना, तुम तो अपना सीधा चलो देखने दो, तुम मुझे क्यों embarrass? बच्चों को बहुत होता है। अच्छा भाई शर्मीन, बारात का क्या किस्सा है? उफ, अच्छा ये एक्चुअली इसको हो गए होंगे 10-12 साल हो गए होंगे। हाँ। तो मुझे याद है मैंने उस ज़माने में डाइटिंग स्टार्ट की हुई थी, तो मैंने कहा मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगी और बस रात को जाके खाना खाएंगे शादी पे। तो एक तो वो भूख थी, फाका किया हुआ था पूरा दिन का। तो हम लोग पहुँचे 10 बजे तक, क्योंकि हमें पता था कि जो बारात है ना वो थोड़ी सी लेट आनी है। हाँ। अब भाई हम पहुँच गए 10 बजे, 10:30 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 1 जब हो गया तो भाई क्या मसला क्या है, क्यों नहीं आ रही बारात। पता चला भाई उनका कोई गेस्ट आना था बाहर से और उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है, और जो अम्मा है लड़की की वो कह रही है कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं तो बारात नहीं लेके जाऊंगी। और हम सब लोग बैठे हुए हॉल में कि क्या हो रहा है, और मेरा तो भूख से तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे तो एसिडिटी इश्यूज़ भी हैं, मुझे वॉमिट आ रही है। कह रही हूँ निकलो यहाँ से, क्या करना है। अब जो क्योंकि इतने क्लोज रिलेशन है वो कह रहे नहीं आप जा ही नहीं सकते, ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग चले जाएँ। जब 1:45 बजे ना हम लोग की बस हो गई, हमने कहा 2 और बेचारे घर वाले ना, हॉल के भी टाइमिंग्स होते हैं वो एक्सटेंड किए जा रहे हैं 1-1 घंटे के पैसे देके। 1:45 बजे आई गेव अप, माई फैमिली गेव अप, वी सेड कि बस बहुत हो गया, अब हम नहीं बैठ सकते। फिर आई रिमेंबर, अब आप सोचो मुझे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे खाना खाए हुए, भूख से। बोट बेसन हम लोग गए, वहाँ से उठ के वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। और आपको पता है जब हम घर पहुँचे हैं 2:30-3 बज गए थे, तब तक भी वहाँ पे बारात आना शुरू हुई थी। My God. कैन यू इमेजिन। तो ये एक ऐसी शुक्र है कि 11 बजे वाली लाइटें, 12 बजे वाली लाइटें, ये शुक्र है। मुझे पंजाबी शादी ऐसे नहीं अच्छी लगती है कि वो बस ऑन नहीं, टाइम अब यहाँ पे भी टाइम ऐसे ही खत्म हो हो गया है, गया यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको दे देते हैं। लेकिन ये दिन है कि मैंने उस दिन के बाद डिसाइड किया था कि मैं भूखी नहीं जाऊंगी खाना खा के शादी पे, जाऊंगी। खाना खा के जाऊंगी। अब मैं शादी पे अगर जाती भी हूँ और खाना अच्छा भी हो, मैं 2-3 बाइट्स ले लेती हूँ जरूर, लेकिन मैं भूखी नहीं जाती, बिकॉज आई हैव लर्नड माई लेसन। और वो कैसर भी खाना खा के जाते हैं घर से। हाँ, वो कहते हैं मैं तो खा ही नहीं सकता, उससे लोग बातें करते हैं ना, तो वो खा ही नहीं सकता, उसका खाना गिर जाता है। अच्छा, क्योंकि अगर इवेंट्स का ही किस्से सुना रहे, मेरे मामू इकलौते मामू हैं, उनका निकाह था
और मैं थी शायद उस वक्त 18 या 17 साल की होंगी। तो एक बार नया नया, उस वक्त हमें थोड़ी पता होता था स्किन केयर और ये वो सारी थी। तो मैंने एक्साइटेड थी, मामू है, मम्मा ने मेरी बालों में रोलर्स लगाए, रात को रोलर्स लगा के सोई। उस वक्त आयरन और वो इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। और उसके बाद ना मैंने कहा कि मैंने कोई टोटका देखा कि बलाई जो है ना, अगर दूध की बलाई निकाल के ताजी ताजी वो अपने फेस पे लगाए तो बड़े अच्छा। मेरी डेड ऑयली स्किन, मुझे तो ये पता ही नहीं। मैंने कहा अब मेरी स्किन प्यारी लगेगी, मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी कल। घर में इतने अरसे बाद में, मेरे शऊर आने के बाद शादी हो रही है कोई, तो मैंने क्या किया, मलाई पूरी थोप के मैं लगा के बैठ गई। उसके बाद जब मैं सो के उठी हूँ सुबह, जिस दिन निकाह था, इतने मोटे मोटे पिंपल्स, ददड़े नहीं होते, ददड़े क्या वो जो वो धूड़ी टाइप के बन जाते हैं थोड़े। मेरी ऑयली स्किन, और मैंने उसमें था कि आप बलाई के अंदर लेमन भी डालें। मैंने लेमन नहीं डाला, वैसे बलाई एक तो बदबू इतनी सूंघती रही, पूरी रात बलाई लगाए रखी, और सुबह जब उठी तो पूरे मुंह पे इतने मोटे मोटे दाने भरे। मेरे पूरा इवेंट खराब हो गया। तो ये चीज मैं भूलती नहीं हूँ। सही बात है। मैंने क्या कपड़े पहने थे, मेरी क्या फीलिंग्स थी उस वक्त, वो भी मुझे याद है। जाहिर सी बात है, आप इतने तबाही हो जाते हैं कि क्या सोचा मेन इवेंट के लिए हुआ क्या। अच्छा, वैसे ये जो शादी वाला इवेंट था ना, इस पे मैंने इनको 2 बताए थे। एक तो यही बताया था ये, और एक जो बहुत ही शॉकिंग जो मेरे लिए था ना, जो मैं आज वो शॉकिंग वाला हम ब्रेक के बाद आके ठीक सुनेंगे, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम डिस्कशन करें बेसिकली कि किसी भी इवेंट पे कोई ऐसी मेमोरी आपके दिमाग में रह गई, सो वो सब एक दूसरे से शेयर करें। अब फ़हीमा जो है, फ़हीम, हाँ, किससे बात करते हुए गए थे हम? नहीं, वो दोबारा बताएंगे अब जी। हाँ, मुझे याद है, नंद जो छोटी है उसकी घर की आखिरी शादी थी, तो दिसंबर में उसका निकाह था। अच्छा। तो फैसल के दोस्त होते थे कोयटा में, अच्छा, उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो फैसल ने कहा बस मुझे नहीं पता, पहुँचो, तुमने भी आना है, बाय रोड आ जाओ, बस आओ। हाँ। तो वो फैसल की ऐसी आदत थी कि बस सब आए, सारे आ जाए, तुम भी आओ। तो वो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ, कि नहीं शादी हुई थी। तो बाय रोड आए। अच्छा, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई अचानक से, और ना दिसंबर में कहाँ कराची में बारिश होती है। इतनी तेज़ बारिश हुई है और उनका रास्ते में हो गया एक्सीडेंट। और उनकी वाइफ की डेथ हो गई। शी पास्ड अवे। नई शादीशुदा जोड़ा, नया शादीशुदा जोड़ा। और फैसल की हालत तो ऐसी कि मैं क्या बताऊं, कि वो फैसल लॉस्ट। फैसल कह रहे हैं कि मैंने उसको बुलाया और रास्ते में ऐसा हुआ, और हम मतलब लेके गए, बॉडी लेके गए, और बॉडी कहते हैं कि, और वो उसका हस्बैंड, उसकी नई शादी हुई हुई है, उसका लव मैरिज हुई हुई थी। तो वो एक सिचुएशन ऐसी थी, इतनी कि मैं भूल नहीं सकती वो सिचुएशन। क्या आपके घर में खुशियाँ और ये सब, और ढोल बाजे, बंदा गिल्ट में भी चला जाता है। ढोल बाजों में ये हो गया कि वो फैसल जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं मैया देख कर आया हूँ अभी। और क्योंकि देखो आप, फैसल ने तो अपनी एक शक्ल ससुरालियों के सामने एक अलग रखी हुई थी कि हाँ बहन का ससुराल है, उनको खाना प्लीज़ करना, क्योंकि सारी चीज़ें फैसल ही देखते थे। लेकिन जो मुझे वो दिखा रहे थे ना, वो रो के कह रहे थे कि मैं बॉडी देख कर आया हूँ फ़हीमा, मैं नहीं बता सकता मेरी क्या हालत हो रही है। तो वो इतनी एक ट्रॉमा, ये ऐसा ट्रॉमा था ना कि फिर बहुत अरसे के बाद उनकी शादी हुई दोबारा से, फिर उनकी वाइफ आई, वो भी इतनी प्यारी माशाल्लाह से, वो भी बहुत, इतने लंबे उनके बाल थे, इतने लिटरली इतने लंबे बाल। देखो ये तो किसी का कसूर तो नहीं होता, ये अल्लाह मियाँ ने जितनी उनकी जिंदगी रखी थी वो तो बहाने बनते। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। अगर वो सीट बेल्ट लगा लेती तो शायद बच जाती। तो हमें, मुझे लगता है प्रिकॉशन जो है ना, मुझे लगता है जो होना होता है ना उसमें फिर इंसान बस अपनी तरफ से सोचता है कि यार वो तो ये भी सोच सकते थे कि काश हम ना जाते, हम प्लान ना करते, यू नो, बस अलग। इसीलिए कहते हैं ना अल्लाह ताला नागहानियों से और बुरे वक्त से बचाए। लेकिन जब स्पेशली जब घर में कोई ऐसा खुशी का समा बंदा होता है ना, और कोई ऐसी इवेंट हो रहा होता है, इतना डर लगता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। एक तो सबसे ज़्यादा डर ये लगता है जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो जो डेथ बेड पे होते हैं, बेसिकली बीमार होते हैं, आपको ये होता है आपने सारा बुकिंग करा लिए, सारे बाहर से आ रहे हैं और सब, और आपको फिर ये होता है कि हाय इनकी कोई ऐसी खबर ना आ जाए। ऐसी हमारी भी एक बहुत क्लोज एक्ट्रेस हैं, उनकी मेरे ख्याल शादी थी, तो मैं सेट पे थी, मैं जा नहीं सकी। उसने मुझे बहुत कहा था कि तुम ज़रूर आना। तो हमारे साथ सीमी पाशा भी थी, तो मैंने कहा प्लीज़ चलें, हम दोनों साथ चलते हैं, उसकी शादी में चलते हैं। उसने कहा मुझे भी, उसने बहुत रिक्वेस्ट की है। अच्छा, हम दोनों तैयार होके सेट से पहुँचे तो वहाँ कोई था ही नहीं, कोई इवेंट ही नहीं।
तो हम बोल रहे हैं कि लोग कहाँ हैं, मतलब कि उसकी शादी है। कहानी में समझ आ गई, मैसेज आया था मुझे तो, लेकिन कि वो फिर मैसेज क्या हुआ आया कि आगे? कैंसिल हो गई है। 1 मिनट पूरी बात कंप्लीट तो करें। हम अंदर गए तो हम सीमी पाशा ने कहा कि चलो आप पूछें, रिसेप्शन पे चलते हैं, क्या मसला है। हम रिसेप्शन पे गए, हमने पूछा कि इवेंट था उनका, क्या है। कहते उनकी सास उनका नहीं, उनको कोई पर्सनल इशू हो गया है जिस वजह से उनका इवेंट कैंसिल हो गया। और फिर उन्होंने मैसेज नहीं भेजा? अच्छा, कुछ भी मुझे नहीं। भेजा अच्छा, था, मुझे वही तो कह रही हूँ। अच्छा, परेशानी, आपको वो मैसेज भेजा? मुझे ये परेशानी हो कि पता नहीं क्या पर्सनल इशू हो गया है, कि क्या हुआ है, क्या हुआ। अब हम टेंशन में दोनों, उस लड़की की फिक्र हमें कि पता नहीं ऐसा क्या पर्सनल मैटर हो गया है। अब हम उसको मैसेजेस कर रहे हैं, वॉइस नोट जो मैंने उसको भेजा तो उसने शोबिस की जवाब शादी दिया। थी। हाँ, वो उनकी सास का इंतकाल हो गया था, उसने कहा मेरी सास का इंतकाल हो गया है। मैंने कहा ओके, बट देखो कि मतलब जिस दिन, और इससे पहले भी ऐसा उसके साथ हो चुका है। एक दफा पहले भी हो चुका है और इस दफा भी हुआ। तो हम यही दुआ करते कोई इवेंट हो, कोई इवेंट जो है ना किसी का खैर आफियत के साथ हो, ये बड़ी। हाँ जी, डॉक्टर आयशा, रुखसती, क्या अपनी रुखसती की बात करिए किसी और की? ये मेरी रुखसती की बात हो रही है, और उसमें ये बहुत ही मुझे ये है जहन में कि मुझे मतलब पूरे शादी का तो इवेंट था ही था, लेकिन एंड तक भी मुझे कोई रोना नहीं आ रहा था। मतलब याद से 27 साल पुरानी बात है। वाहिद अपनी तर्ज की शादी थी, उस वक्त कोई मोबाइल वगैरह था नहीं। मतलब पूरी कोशिश, अब रुखसती का टाइम हुआ, आप सबने कहा कि अब दुल्हन के जाने का टाइम हो रहा है, तो भाई रो लो धो लो, वीडियो वाला भी मूवी बना रहे, कुछ आंसू ही टपका लो, इतना जबरदस्ती का रो लो। हाँ, मतलब कुछ आंसू बहा लो, कुछ चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाए ट्रेडिशन है ना कि रोना। पता है वैसे बातें बन जाती हैं, एक्चुअली लोग बातें बनाते हैं कि बातें कैसी बना दुल्हन है, लेते रो नहीं रही। पिछली भी बनी थी। ये कि दुल्हन इतनी, अच्छा मुझे बहनें भी पकड़ रही हैं, वो पकड़ रही, मैं पकड़वाने को भी तैयार नहीं हूँ, मैं सबसे आगे चलती चलती जा रही हूँ, ये पूरा वीडियो में भी आ रहा है। अच्छा, या मतलब दुल्हन को इतना उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे शादी करेगा कि दुल्हन इतनी ज़्यादा खुश है कि भागती ही चली जा रही है। ससुराल वाले भी ना, वीडियो में भी आया कि बेचारे हंस रहे हैं। और अब्बास के जो सगे मामू हैं वो मेरी बहन के ससुर हैं ना, जो अमेरिका वाली बहन जो मेरी डॉक्टर है, और वो भी आया कि वो मुंह पे हाथ रख के हंस रहे हैं। जो मेरी क्लास फेलोज हैं कह रही हैं आयशा क्या करियो, खुदा का खौफ करो, कुछ मतलब सीरियस तो हो जाओ। और मुझे इतनी खुशी है कि मैं चलती चली जा रही हूँ। अच्छा, वैसे क्या सोच रही थी, प्लीज बताओ। I was about to मुझे ask. इतनी खुशी हो रही थी कि अच्छा मेरी रुखसती हो रही है और वीडियो बन रही है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि ये आप खुशी में कर रही थी, कभी कभार हर कोई मुझे इंसान feeling नहीं हो रही थी। डिफरेंट रिएक्ट। भाई, उनकी अपनी मुझे पसंद रियलाइज नहीं हो रहा था। पसंद की शादी थी ना, तो पसंद की शादी थी पसंद और की वो शादी थी। हो रही अच्छा, है। और दूल्हा बेचारा डरा सहमा कोने में खड़ा, दूल्हा बहुत टेंशन में क्योंकि था। उसने कहा बाद में बेइज्जती होने वाली है मेरी कि तुम्हारी बीवी अच्छा, ने। दूल्हा बहुत टेंशन में, सब टेंशन में, दुल्हन को कोई फिक्र फाका नहीं, वो उड़ती चली जा रही है ना, मतलब वो कंट्रोल से बाहर है, जा रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं कहती हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये वो हो जाती हैं। ससुराल वाले भी ऑफ कोर्स वो सोचते होंगे, और थोड़ा ये कि थोड़ा सा गाइड भी करना चाहिए बच्चियों को कि भाई आप वो करें। खैर मुझे वो ख्याल नहीं हुआ। अच्छा, फाइनली फिर हम गाड़ी में पहुँचे। जब मैं बैठी उस वक्त जब मेरे फादर ने मेरे सर पे हाथ रखा, ही वाज स्टैंडिंग देयर, सिमिलर। उन्होंने बोला जा बेटी अल्लाह के हवाले। फिर जो मेरा रोना स्टार्ट हुआ, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट सीन। मुझे एहसास हुआ कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। मुझे एंड तक नहीं पता चल रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं फंक्शन एंजॉय करने में लगी हुई हूँ। 27 ईयर्स पहले तो वो चीज़ें थी अब तो चीज़ें बहुत मॉडर्न हो गई हैं, लड़की लड़के बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। उस वक्त तो ये नहीं था। तो दुल्हन चटर पटर बोल रही है, वो कर रही है। तो जब अब्बू ने कहा ना कि जा बेटी अल्लाह के हवाले, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे वो नहीं बोलता। अच्छा, आपके अब्बू ने ये कहा? मेरे अब्बू ने हम पे सख्ती की हुई थी। अब्बू को ना बुरा लगता था, रुखसती पे रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, कह रहे चलो दुल्हन रोए, दुल्हन की अम्मी रोए, समझ आता है। जो पीछे खाला फूफियाँ चाचियाँ हैं, वो जो इतने सालों से मिली नहीं है, वो भी रो रही होती है, और वो एक अजीब सा वो समा बन जाता चाहती है। हूँ मेरा ख्याल है ना। तो मेरे अब्बू ने एक रूल रखा, मेरी शादी घर की पहली शादी थी, कहने लगे कोई नहीं रोएगा रुखसती पे। मुझे भी सख्ती से मना किया, मम्मा को भी, मेरी बहनों सबको मना कर दिया। अब अब्बू का थोड़ा डर था, हम कंट्रोल, नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना, कोई भी नहीं रोना। मेरी अम्मी ने खालाओं को पहले ही बोल दिया था रोना नहीं है। उनकी आहिस्ता आहिस्ता मुंह बनना शुरू हुई, वीडियो में देखे थे मैंने। उसके बाद मैं बैठी हूँ उस पर, रुखसती की बग्गी थी उस पर बैठी हूँ, और एंड में मेरा भाई छोटा आके ना उसने मुझे प्यार किया है, और ना मैंने रोना रोका हुआ अंदर ही पूरा ना ऐसे रोका हुआ, जैसे एक्टिंग कर रही हूँ, रोना नहीं रोना, सब बिल्कुल स्ट्रेट है। जो मेरे भाई ने मुझे यहाँ प्यार करना था, पा करके ब्लास्ट नहीं होता जैसे रोना, मेरा रोना शुरू हुआ। क्या मेरा कनेक्शन था रोने का? बहन है,
अम्मी, खालाएं, फुप्पियां एक सब स्टार्ट हो गए। बन गया। इनफैक्ट अब्बू भी शुरू हो गए जिन्होंने मना किया था। तो सब इमोशनली इतने ज्यादा चार्ज होते हैं ना, बट दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। मुझे लग रहा है इनका भी यही था कि वो आप एक्साइटमेंट में ना आप जरा वियर्ड एक्ट करते हैं। कभी कभार स्ट्रेस में भी कभी हो सकता है कि स्ट्रेस्ड आउट हो आप, इतना सब कुछ हो रहा था आपकी जिंदगी में, कंट्रोल आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप उसके साथ कोप करें। एग्जैक्टली, एक्साइटमेंट वही हो जाती है ना कि चाहे वो स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, खुशी, जो सब मिक्स इमोशन हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कैसे करें। एग्जैक्टली। और दूसरा ये वंस इन अ वाइल होता है ना, यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। बहन आजकल तो 2-3 दफा भी हो जाता है। ये आजकल क्या है, आजकल पता चल जाता है, पहले भी 2-3 दफा हो ही जाता था होने को। तो आजकल जरा सेलिब्रेशन ज्यादा होती है। अच्छा, आप क्या बता रही थी, वो किस्सा वेडिंग वाला आप कह रही थी? मैंने यार हाँ, मेरा ये था कि एक तो मेरे अपनी शादी का था है, और एक मेरा बचपन का है। वो ये हुआ कि शुरू में आप जब सारे छोटे होते हैं आपको बहुत शौक होता है शादियों में जाने का, और वो बेगानी शादी में आप अब्दुल्ला दीवाने हुए होते हैं और आप कहते हैं अच्छा मैं ये जोड़ा पहनूंगी, और डांस भी कर रहे होते हैं दूसरों की शादियों में। तो यू नो आई थिंक आई वाज इन क्लास 9th और 10th में भी। तो उस वक्त नई नई ना पिशवाजें आई थी कि पिशवास बनेगी वो साड़ियों से ना, इंडियन साड़ियों से। तो मैंने कहा अच्छा, फिर अम्मी को मैंने कहा, अम्मी ने साड़ी निकाली एक बड़ी, मैंने कपड़े बनवाए और मैंने कहा मैं मेहंदी में ये पहनूंगी और मैं शादी में ये पहनूंगी। अच्छा, वो अगेन वही, वो तो ननियाली शादी थी, तो अब जिनकी शादी थी उनकी बहनें ज़्यादा आगे होती ना, दूसरों को फन पीछे कर रहे होते हैं कि बस ये बहनें आगे रहेंगी। अरे वो सो अपसेट, मैंने कहा यार क्या बकवास बात है। लेकिन खैर एक तो मैं इकलौती ना, मेरा एक तो ट्रॉमा ये कि मैं इकलौती बचपन से। तो आपकी जब कोई बहन नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो आप वैसे ही हो ना, आप खामखा आप दुखी हो जाते हैं। खैर जब उस दुख में क्या हुआ कि मैं बड़ी इतनी पाली लग रही थी, इतने अच्छे कपड़े शपड़े बाल छाल बना के हील वील पहन के तैयार होकर मेहंदी में पहुंच गई, शादी का जोड़ा तैयार है। अब सोचना ज़रा, तो मैं ऊपर से सीढ़ियाँ थी, उन पे ना फूल शूल गिरे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी भाई नीचे आ जाएं और रस्म वसम हो रही है। तो अब मैंने कहा मुझे तो कोई इतना मुझे वो कर रहे हैं पीछे जी, मैं अच्छा खुद ही चली जाती हूँ। अब मैं बड़े आराम से उतर रही हूँ ना, यूं करके, और फूल पड़े हुए थे और जो मैं फिसली हूँ उस पर, माय गॉड। अच्छा, अब गिर गई, गिरने के बाद जब थोड़ा दिमाग सही हुआ तो अब उठे नहीं जा रहा, पता चला वो हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया मेरे पे। ओह माय गॉड, नजर ही खुद की नजर लग गई आपको शीशे में देख के। आपने ये पता नहीं किसी की, लेकिन वो होता ना आप टेंशन में भी हो ना कि आप इरिटेटेड हो जरा और आप बड़ा कोशिश। तो खैर भाई वो अस्पताल लेकर गए, वो हुआ सारा एक्सरे वैक्सरे, प्लास्टर चढ़ा दिया। अब मैंने कहा ये जो पिशवास बनी है, मतलब मुझे ये नहीं हो रहा कि प्लास्टर चढ़े पैर टूटे, मैं कह पिशवास कैसे पहनूंगी मैं शादी में, मुझे तो शादी में जाना है, मैं शादी में कैसे जाऊंगी। तो फिर अम्मी को मैंने कहा नहीं मैं तो शादी में जाना है। अम्मी ने कहा पैर टूटा हुआ है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, मैं तुम्हें कहाँ शादी पे लेके जाऊंगी। मैंने कहा नहीं मैं शादी पे जाऊंगी। खैर जनाब, शादी पे भी मैंने प्लास्टर चढ़ा के भी ना, मैंने उस पर वो पहन के और पिशवास पहन ली, तैयार होके लंगड़ाती हुई यूं करती सही है, पिशवास लंबी होती, छुप गया होगा, सब कुछ था नहीं, वो नजर आ रहा था। एक पैर में चप्पल पहनी, दूसरा नंगे पैर भी, मैं चल रही हूँ दुल्हन के साथ साथ। मैंने कहा मैं जाऊंगी, मैंने ये पिशवास बनाई है, दैट्स द स्पिरिट। फनी है। मैं फिर पहन के बड़ी चली गई शादी में। उसके बाद क्या हुआ, जब खाना खाने बैठ रहे थे तो मैं उठी, तो ये होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा पेन के बाद मैं वहाँ बेहोश हो गई गिर के, क्योंकि वो पेन से ना एकदम से मैं यूं बस गिर गई, बेहोश हो गई। फिर खैर वो उठाया। लेकिन मतलब ये मुझे अभी तक याद है कि देखो कितना शौक होता है आपको बेगानी शादी में भी कपड़े पहनने और तैयार होने का, कि आप, मैंने कहा मैं जाऊंगी। ऐसा आप ज्यादा शौकीन थी। नहीं, मुझे तो मोहल्ले की दूर की किसी की शादी होती थी, हम लोग छोटे छोटे होते तो डांस करने बुला लेते थे। हम डांस करे, देखा है, पहली। अब इतनी शर्म आती है सोच के, वो लोग कहते होंगे दिखा के देखो निदा यासर हमारी शादी में नाची। पहले ये नहीं होता था ना, पहले सब सिंपल थे, कोई उसको नेगेटिव नहीं लेता था, और कोई कैमरे लेके आपके उल्टे गलत एंगल में वीडियो नहीं बना रहा। कहीं नहीं मिलेगी मेरी कोई वीडियो। ये भी बहुत नाची हूँ, मिसयूज नहीं किया जाता था। हम भी बहुत नाचे रिश्तेदारों की शादियों में, लुडियाँ डाली। वायरल होने का फैशन है, वायरल हो जाए आप कुछ। लेकिन यार वो दिन बहुत अच्छे थे, सिंपल। मैं कहती हूँ कि हमने भरपूर अपना बचपन एंजॉय किया है। कोई डर और कोई फिक्र नहीं होती थी कि हमें कोई कुछ कह देगा क्या। वीडियोस वायरल, लाइक कितना मजा आता था। एक ही वीडियो बनती थी, जो बना रहा होता था वो सारे खानदान देखता था, तो वो तमीज के दायरे में बनती थी। यू नो, अब तो आप कैमरा लेके बैठे, आपको पता नहीं कौन से एंगल पे आपकी क्या वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल। और आप नॉर्मल बैठे तब भी पता नहीं क्या हो रहा है व्यूज के चक्कर में। नहीं, ये मुझे तो नफरत है ये फोन वाले कैमरों से। मैं कहती हूँ आग ही लगा दे इनको बंदा। अच्छा, और आई डोंट नो, जब आपके खानदान में कोई जैसे खालाएं हैं या बड़ी कजन्स हैं,
वो कपड़े बनाती हैं, आपको इतने अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि कपड़े। तो मुझे याद है बहुत सारी शादियों में मैं अपनी खालाओं से मांग के कपड़े पहन के गई हूँ कि वो आपके सितारे वाले कपड़े दीजिएगा मुझे वो पहनने। खालाएं दे भी देती थी, मोहब्बत प्यार वो वाले जज्बात कपड़े सारी तो लड़कियों के लिए वैसे भी ना मतलब होता है, बच्चियों को सब आप देखते हैं चमक धमक, आपको शौक होता है। अरे भाई अब तो इतनी पिक्चर्स बन जाती हैं, एक ड्रेस की 200 तो सेल्फियां, 50 तस्वीरें, वो इतने फेसबुक इसलिए तो वैल्यू भी खत्म हो गई तो ना। आप कपड़ा पहन ही नहीं सकते। अच्छा ये क्या है? केक। ओ अच्छा, ये मेरी फ्रेंड की शादी थी इंग्लैंड में। अच्छा। तो भाई बहुत एक्साइटेड थी वो, और उन्हें शी वेंट ऑल आउट। तो उनका था ब्राइडल शावर। अच्छा। अब ब्राइड शावर मतलब लिटरली आई मीन शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन कहते हैं ना ब्राइड जिला, वो ब्राइड जिला थी हमारी कि हर चीज़ उनको प्रॉपर चाहिए थी। सबका उन्होंने मतलब जिंदगी खराब की हुई थी, हराम की हुई थी जिंदगी। कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे परफेक्शनिस्ट बनी हुई थी। तो खैर उन्होंने ऑलमोस्ट 800-900 पाउंड का केक ऑर्डर किया अपना ब्राइडल 3 टियर जो होता है ना 3 टियर। हसीन केक मतलब ब्यूटीफुल ब्राइडल शावर, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और अब जब केक की बारी आई कि लेकर आओ केक, तो वो 2 फ्रेंड्स मिलकर ला रही थी और उसमें एक जो है वो ट्रिप हुई। ओह माय गॉड, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ये फिल्मी सीन था। I can imagine. उसके पैरों पे आके वो केक गिराए और वो मतलब ऐसे गिराए कि इट वाज जस्ट ऑल ओवर द प्लेस। लग रहा था कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उस केक में। इट जस्ट वेंट एवरीवेयर। और पहले आई थिंक 2 मिनट तो वो रिएक्ट ही नहीं कर सकी, वो इतना शॉक में थी और हम भी शॉक में थे। और पिन ड्रॉप साइलेंस था जो इस लड़की का पेट ट्रिप। यार ये जो वीडियोस वायरल होती है उसमें हमने देखा है कि जिस लड़की का पेट ट्रिप हुआ था वो जमीन पे गिरी हुई थी, वो जमीन पे ही पड़ी रही क्योंकि उसको उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सिर्फ उस लड़की को देख रही थी, दुल्हन को, और दुल्हन जो है उसे देख रही थी। और उसके बाद जो वो रोई है दुल्हन, ओह माय वो रोई है, ताड़े मार मार के वो रोई है। और उस लड़की ने फिर अपना रोना खत्म नहीं किया। ब्राइडल शावर कुछ नहीं हुआ, कॉल ऑफ हो गया। वी ऑल वेंट, शी रिफ्यूज्ड। उसने कोई गेम्स नहीं खेले, उसने कहा आई एम डन, मेरी शादी की शुरुआत इतनी खराब हुई है, जिंक्स कर दिया, ये कर दिया। शादी तो नहीं कैंसिल की उसने? नहीं वो नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र। लेकिन इसकी कसूर तो नहीं था ना उस लड़की का। हाँ लेकिन कसूर तो किसी का भी नहीं था। वही वाला ना, कभी कभार आप आपको इतना शौक लगता है कि आप समझ नहीं आता आप कैसे लेकिन react हर करें। कैसे आप नहीं सोचिए, यार। जो कि इतनी परफेक्शनिस्ट बनी हुई थी कि उसने एक एक जो मतलब डेकोरेशन की भी जो चीज़ें थी वो अपने हैंड सेलेक्टेड थी। उसमें उसका वो 1000 पाउंड का केक जब उसके पैरों पे आके गिरा ऑन द डे ऑफ द फंक्शन, सब तैयार है सब कुछ, तो आप उसका तो बुरा हाल था। मतलब वो ऐसे रो रही थी जैसे कि खैर इट्स फनी नाउ, लेकिन आज भी जैसे आप कहते हैं ना कि जब हो जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं, देन यू थिंक बैक एंड यू लाफ। वो आज तक हंसती नहीं है, आज भी वो बात करती है तो शी गेट्स वेरी इमोशनल क्योंकि इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। और वो जो एक फीलिंग थी ना उस वक्त की निदा, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एक इम्प्रिंट हो गई है मेरे दिमाग में, क्योंकि वो एक हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तो वो अल्लाह ना करे कि कभी मैं इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस करूं, क्योंकि वो बहुत बुरा इवेंट। वैसे अब केक्स को जिन टेबल्स पे लाते हैं उनके नीचे पहिए लगे होते हैं, तो अब जरा चीजें थोड़ा बेहतर हो गई है। दिस इज अगेन काफी पुरानी बात है, अब जरा बेहतर हो गया। अच्छा मैंने पहले भी किस्सा सुनाया था, लेकिन लाइक मेरी शादी पे एक ऐसी चीज़ हुई थी जो मुझे अभी तक हंसी आती है, मुझे याद आती है। मेरी अम्मी को मेरी दादी ने जो सेट शादी पे दिया था, मेरी अम्मी ने वो सेट मेरी शादी पे पहना। तो अम्मी का एक बुंदा था सोने का, अच्छा है भी, वो गिर गया। शादी के इवेंट पे ही वो गिर गया। तो मेरी अम्मी सारी शादी में, पूरी वीडियो में एक बुंदे में है। उनको पता भी नहीं? उनको पता है। अच्छा उनको पता है। उन्होंने वो दूसरा बुंदा क्यों नहीं उतारा जो मेहमान आता है, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा वेलकम, आइए। सुनिए जरा देखिएगा रास्ते में ना मेरा कहीं बुंदा, ये वाला बुंदा है, तो ये अगर कहीं नजर आए तो आप देख लीजिएगा। और यकीन जाने मेरी अम्मी को एंड में मिल गया। ओह वाह, किसी ने ढूंढ के दे दिया। अरे माशाल्लाह। तो पूरी शादी की वीडियो अम्मी ये भूल गई कि वीडियो भी बन रही है, उसमें वो एक बुंदे में है, उसी में गुफ्तगू होती रही, उसी में गुफ्तगू होती गई, मिलती रही, सबसे सलाम दो, और उन्होंने पूरे हॉल में फैला दिया कि मेरा एक बुंदा मिले। और दे भी दिया इस वजह से मिल तो गया एटलीस्ट, वरना तो नहीं मिलता। पैर के नीचे आया हुआ था किसी के, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, लेकिन वो मिल गया। तो मैं कहती हूँ अम्मी यार आप पे सल्यूट है कि वो इतना स्ट्रेस होता है शादी में, खाना। ये मेरी अम्मा आधे से ज्यादा बर्डन शादी का मम्मा ने लिया हुआ था अब्बू के साथ साथ, तो 2 मर्द मेरी शादी देख रहे थे, ऐसा लग रहा।
नहीं वो होता है जो बहुत ज्यादा घर में मतलब काम करती हैं औरतें, बाहर भी करती हैं, वो मैनेजरियल स्किल्स उनकी इतनी स्ट्रांग होती हैं। ऐसे वैसे मेरी शादी में पता है क्या हुआ था? ब्रेक के बाद अच्छा, बताइए। ठीक है। एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, जो इवेंट्स पे हमारे साथ, हमारी मेमोरीज, हमारी ज़िंदगी के साथ जो कनेक्टेड हैं, जो हमेशा से साथ हैं हमारे, वो हम शेयर करें आपसे। और अब फजीला बता रही थी किसकी बारी थी? मेरी शादी का फ़हीमा बता रही थी। हाँ मेरी फ़हीमा ये बता के सारा और फिर हाँ। तो ये कमर्शियल मैंने कमर्शियल किया हुआ था। फर्स्ट कमर्शियल मैंने किया था पर्ट प्लस, थाईलैंड में जाके। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे एक्टिंग का भी थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं। तो मेरी बहनों ने भी ऑडिशंस दिए हुए थे, तो उनका अप्रूवल नहीं आया हुआ था। फिर मुझे कॉल आई कि छोटी बहन अप्रूव हो गई है, बहुत बड़ा ब्रांड, नाम ले सकती हूँ? नहीं, छोड़ो मत। ठीक है, तो वो बड़े ब्रांड के लिए ना अप्रूव हो गई है और हमें लाहौर जाना होगा। वो लाहौर जाएगी और कमर्शियल होगा, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ ये काम करेगी। मैंने कहा वाओ। तो मैंने कहा अकेले तो नहीं जा सकती। तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें भी कास्ट कर लेते हैं एक्स्ट्राज में, तुम भी साथ चलो, दोनों बहनें साथ चली जाएंगी और कमर्शियल हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हम कल लाहौर जाएंगे। मुझे तक लाहौर जा रहे हैं, पीसी पे रुकेंगे, मज़ा आएगा। अच्छा, हम गए वहाँ पे, तो हम एक्स्ट्राज में बैठे, तो वहाँ मेकअप आर्टिस्ट मेरी फ्रेंड थी। तो उसने, वो कराची आ चुकी थी, मैं उसको पूरा कराची घुमाया था। मैंने कहा तुम हमें लाहौर घुमाओगी? उसने कहा देखो आज तुम आई हो मेरे सेट पे, अब मैं देखो तुम्हें बनाती क्या हूँ। उसको बहुत अच्छा मेकअप आता था। मुझे वॉशरूम में लेके गई है और उसने मेरा ऐसा मेकअप किया है कि वो मैं कुछ और ही, मुझे ना ट्रांसफॉर्मेशन हो गई मेरी। उसने कहा आज तो मैं तुम्हें ऐश्वर्या बनाऊँगी। और वो बन गई। मैं, कपड़े भी मुझे अच्छे मिल गए, तैयार भी मैं बहुत अच्छी हो गई और गई भी मैं एक्स्ट्रास के लिए हूँ। लीड पे है मेरी बहन छोटी। अब छोटी बहन आई और वहाँ टेक हुआ, तो उसको कहा हंसो। वो बहुत खिलखिला के हंसी थी, बहुत स्माइली उसका फेस था। तो वो जैसे कैमरा ऑन होना तो वो यूँ जाए, ब्लैंक हो जाए बिल्कुल ना। तो डायरेक्टर के साथ मैं काम कर चुकी थी पहले, तो उन्होंने कहा फ़हीमा इसको समझाओ कि हंसे, बबलीस की लड़की ये है, जैसी है वैसी हो जाए। तो बोले जब वो ब्लैंक, उससे एक्टिंग ही ना हो और मैं सामने आके उसको पूरा सीक्वेंस था आके समझाऊँ, बताऊँ कि ऐसे करो, ऐसे हंसो, ये करो, वो करो, उससे नहीं हो। बार बार उन्होंने कहा आप हट जाएं फ़हीमा, आप आ जाएं। ओए दुश्मनी हो गई भाई। और मैंने कहा अच्छा, और मैं तो वैसे ही बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने तो यूँ टेक किया और मेरी बहन जो रोए, वो इतना रोए। और जब कमर्शियल ऑन एयर हुआ है तो वो कहीं भी नहीं, पूरे कमर्शियल में मैं, पूरे कमर्शियल में मैं। है तुम्हारी आज ताल्लुकात ठीक है? वही और बहन का रिश्ता कायम नहीं कायम है। तो वो, और बट वो खुश ऐसे हुई थी कि उसका उन्होंने बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा दिया था। अच्छा, गुड। उससे थोड़ा सा ना कंपनसेशन हो गई, सुकून हो गया था। लेकिन ये ऐसी मेमोरी में आज भी हम लोग याद करते हैं ना। अब बहनें हैं ना तो सगी बड़ा बहनें। वरना नीचे गाना चला देते, प्यार ना रहा। और मैं तो फिर ऐसे ही छाई ना उस कमर्शियल से। वो मैंने कमर्शियल किया, मैं तो और ही बूम पे पहुंच गई। तेरा कंगना जब उसमें तुम ही थी ना? मैं ही थी। शाहजहां रॉय का नहीं गाना था तेरा कंगना जब? प्यारिया भी था, प्यारिया बाय हारून। उसमें ये थी ना, याद नहीं? और इससे कितनी वीडियोस की हैं। तो मुझे वो इसलिए, वो गाना मेरी मेमोरी में इसलिए कि जो मेरा देवर है, यासिर का छोटा भाई जो डेंटल सर्जन है, जब उसकी नई शादी हुई तो अपनी बीवी को देख के ना ये गाना गाता रहता था। तो वो मेरे दिमाग मेमोरी में ये गाना इसलिए असबर है कि मैं दिखाती थी ये तो कि ये गाना है। इतना बेसुरा है वो, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी को देख के अच्छी बात है ना। अच्छा भैया, क्या है रेड पार्टी? रेड पार्टी, अच्छा ये क्या पार्टी है? वो जो आपके घर में हुई थी? हाँ, वो जो मेरे घर में होती है हर साल, जो रेड बर्तन एक निकलते दफा हैं। जो रेड बर्तन निकलते हैं, दिखाए भी है ना। ये देखो, ये देखो, वाह नाइस। ये निकलते इनके हैं, रेड बर्तन है, पूरी हर चीज रेड हो जाती है। इसमें ना बहुत वास्ट कलेक्शन अब हर बढ़ती रहती है। यानी कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, ये मलेशिया गई या टर्की गई तो कोई रेड कप्स मिल गए, वो है बढ़ती जाती है, बढ़ती पीछे क्या सोच के आपको रेड बहुत पसंद है या वैलेंटाइंस? नहीं, ये लाइक इसमें मैं एक दफ़ा करती हूँ, साल में एक दफ़ा फ्रेंड्स को बुलाया, रेड थीम कर लेते हैं, रेड कपड़े पहन लेते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। Why red all the time? Like happiness, color of happiness, इसलिए या फिर कलर ऑफ रोमांस? लव ही बड़ी रोमांटिक है ना। लेकिन आप ये किस टाइम पे करती है? कोई पर्टिकुलर टाइम है साल का जिस वक्त आप? सर्दियों में।
सर्दियों में यूजुअली फजरी में जरूर वैलेंटाइंस में हो, लेकिन ये कि आसपास, लेकिन मकसद है कि एंजॉय और ढोलकी बजाती हूँ और जरूरी नहीं है किसी की शादी हो एंड इट्स जस्ट फॉर फन। दिस इज गुड। एक उन्होंने इवेंट खुद क्रिएट कर लिया है। मैं समझ गई इवेंट क्रिएट मकसद है कि रेड कलर में पसंद होगा ना, वरना तो कलर मतलब दूसरे भी जैसे पिंक होता है गर्ल्स को बहुत ज्यादा, इट इज रिलेटेड टू लव। और इसमें पूरी फिर कलेक्शन कर ली है, फूल भी हैं, बर्तन भी हैं, और बढ़ाते चले गए और करते आइडिया चलो पूरा वो हो गया अपनी पसंद के कलर की, और उसके बाद ये पार्टी जो है वो चला जाता है। बस इस दफ़ा का जो है वो मुझे इसलिए वो रहा कि जब डिफरेंट फ्रेंड्स आती हैं तो आई एक अच्छा, अब उसमें ये होता है कि जब आप किसी को घर बुला रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और फ्रेंड्स के लिए आप पागल हो जाते हैं, मैं हो जाती हूँ। मतलब ये कि आई गो क्रेजी, क्योंकि ये मैं अपने आप को वो करी होती है ना, हीलिंग हो रही होती है आप अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों के लिए और फ्रेश सब। तो एक खातून आई, सब कुछ हो गया, पूरा इवेंट, गाने बजाने, फ्रेश, अब खाना वाना सब कुछ हो गया। इन दी एंड शी सेड के पुल के उस पार ना मैं जाती नहीं, मैं पुल के इसी पार रहती हूँ, बस मैं आपकी खातिर आई पुल के इस पार, वरना यू नो मेरी सारी फ्रेंड्स पुल के उस पार ही हैं डॉक्टर आयशा। तो मेरे मुंह में पता नहीं क्या था, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं उगलूँ या निगलूँ। मतलब खा लिया, पी लिया, इतना अच्छा सब कुछ हो गया, तो बहन तुम रहती ना पुल के उस पार, पुल के इस पार आई क्या करने। इतनी मुझे तकलीफ़ हुई। वो जैसे ये कह रही थी ना कि जब कोई कुछ करता है इनके लिए, तो मेरा भी यही होता है कि किसी ने कुछ भी कर दिया, लाइक आपको एक फूल भी दे दिया तो आप उसका उतार करते हैं, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है ना तो मुझे बहुत हर्ट होता है। और कहते हैं कि कोई आपका दिल दुखाता है ना, आपके दिल से कुछ होता है। मुझे इतना हर्ट हुई कि ये होती है, आपने इतना कुछ किया, थैंक यू बोल दो। कोई मैं कुछ मांग तो नहीं रही थी ना, हमने तो इतना अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, फ्रेश हो जाते हैं और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इस जुमले का मतलब क्या था? जो भी आपके दिल में, अपने दिल में रखे, खामखा आप क्यों ऐसे। अच्छा, मैंने ये देखा है कि ये कराची को बहुत डिवाइड किया हुआ है, पुल के उस पार और पुल के इस पार। हर बंदा पुल के उस पार नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स लोग करते हैं, हर कोई नहीं करता। कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं, वेरी डिस्टर्बिंग। पुल वुल क्या। हाँ भाई, तो अब मैं जो, क्योंकि हम इवेंट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, सो हम क्यों ना आपकी थोड़ी सी हेल्प करें, आपको आइडियाज़ देके। तो मेरे पास इस वक्त एक एक्सपर्ट है, शानज़े मलिक, हार्टफेल्ट क्रिएशन से इनका ताल्लुक़ है, और यहाँ ये अपनी क्रिएशंस हमें दिखाने आई हैं ताकि वो इनकी सर्विसेज से हम फ़ायदा उठा सकें और कुछ सीख सकें। तो मैं उधर चलती हूँ, अगर आप चाहें तो आप लोग भी उधर आ सकते हैं, पीछे उस तरफ हम देखें ज़रा इनकी क्रिएशन क्या है, देखते हैं। आइए ज़रा करीब से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप शानज़े? ठीक है, आ जाए आप लोग भी देखें ज़रा, कितने प्यारी प्यारी आइडियाज़। एक ज़माना था कि निकाह पे, बिद पे, आ जाए इस तरफ आ जाए, निकाह हो या बर्थडे, गुडी बैग्स, निकाह पे एक वो छुआरे का पैकेट होता था जो मिल जाता था जी, प्लास्टिक की थैली में पैक है। आइडियाज आ गए, अब कितनी जिद्दत आ गई है हर चीज़ में। तो शानज़े प्लीज़ आप हमें गाइडलाइंस दें कि लेटेस्ट जो है क्या क्या क्रिएशंस हैं आपकी, जिससे हम फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा चॉकलेट कार्ड्स, हाँ उधर दिखाएं कैमरे में। चॉकलेट कार्ड्स हैं, कितने मजे के हैं। और ये फेरो बुकेज है जो आप यार देखो, लेकिन कितना अच्छा है, खर्चा भी कम है और एक कार्ड भी है। आइडिया की बात है, वेरी नाइस। ये भी एज अ बिद यूज, जैसे लाइक अपनी बैचलर्स पार्टी है तो अपनी फ्रेंड्स को दे सकते हैं, या निकाह में भी, निकाह में ये देंगे तो मंगनी का कार्ड, मंगनी का हो सकता है। ओह यस, गुड आइडिया। और ये देखो कितना वो आजकल तो बात पक्की, ये कितना अच्छा है ना, बहुत क्यूट है। और ये दुआए खैर पे दी जा सकती है। ओह दिस इज वेरी नाइस। ये देखें जरा, क्या वो तस्बीह है ना, ये वाली, ये तस्बीह है। दुआए खैर पे आप नहीं बांटते हैं चीजें, मिठाई देते हैं कुछ, तो तस्बीह है। ढोलकी पर ये गजरे, अच्छा ये गजरे वो है जो जिनके फूल खराब नहीं होते ना, लाइक, हाँ वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि आपने ये बैंगल कार्ड्स देखा है। हाँ, एक ज़माना होता था कि मेहंदी में या माइयों में चूड़ियाँ देते थे उठा के, तो अब उसके साथ कार्ड्स अटैच कर दिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये ऑनलाइन होगा ना आपका पेज? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे। दोबारा बताना पेज का नाम क्या है? हार्टफेल्ट क्रिएशन। हार्टफेल्ट क्रिएशन। झुमका कार्ड्स, ये तुम अपने खुद आइडियाज सोचती हो, झुमके नहीं देते आजकल बहुत ट्रेंड है। जैसे मेरी बेटी आई थी तो वो अपनी दोस्त के लिए झुमके खरीद के लेके गई, एक साथ उसने पूरे अपने वो बाजार से खरीदे झुमके। अब उनको कैसे देना है, तो ये तरीक़ेकार है ये कि इस तरह झुमके आप दे रहे हैं मेहंदी में अपनी फ्रेंड्स को।
और ये बिद छवारों वाली छुआरों वाली बिद, ओह दिखाओ, ढोलक बनी हुई है ना, क्यूट, गोटे की बनी हुई है ये। यार ये अंदर पूरी ये है ना, पूरे वो जो छुआरे वगैरह, ये मैं दिखाना चाह रही थी। जज्बाती हो गई, जज्बाती हो गई आप, हाँ। छुआरे बहुत प्यारा है, तो गोटे का जो होगा। ये लो। अभी मैं रोजा है मेरा, अच्छा फास्टिंग। ठीक है, बट अच्छा है, दिस इज अ गुड आइडिया। वो अच्छा है, उनसे तो बेहतर है वो जो अजीब सी एक वो ये ब्राइड्समेड को दिए जा सकते हैं, ये जैसे जैसे ब्राइडल शावर पे आप अपनी ब्राइडल शावर पे जो friends को दोस्तें दे आती है ना, उनके लिए गिफ्ट्स देने होते हैं ना। आजकल तो बहुत ट्रेंड है ब्राइडल शावर का। तो इसमें एक कप है, ये बड़ा मजे का, वाओ कितना अच्छा है। क्यूट। ये सब आप जमा करती हो? Yes. हाँ, इसमें एक कप है, फिर इसके अंदर ये क्लिप Cleanser. है, यहाँ पकड़ा है cleanser है, ना, हाँ। ये क्लेंजर है। Masks ये है। मतलब ये तो हर लड़की यूज करेगी ना। ये मास्क है, कितने मजे की चीजें हैं। हाँ, बजट भी बंदे का सही पता रहता है है। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लग रही है इनकी चीजों में कि ये बड़ी बजट फ्रेंडली लग रही हाँ। है। फ्रेंडली। दे दे और हमको। ये भी फॉर ब्राइड्समेड यूज हो सकता है, इन पे साथ पिक्चर्स भी कस्टमाइज होती हैं, जैसे इस पर लगी हुई हैं। जैसे ये cute, heart एक बास्केट ली है, उसके अंदर छोटी छोटी लिप ग्लॉस, वही क्लेंजर आ गया, स्किन केयर रिजीम जो थोड़े से वाइप्स आ गए, छोटी छोटी चीजें। या ब्राइड की विद हर फ्रेंड्स, जिस जिस दोस्त को देना है सबकी पिक्चर्स एक आइडिया की बात है ना, दिल बना हुआ है उस ये बास्केट्स हैं उसके अंदर, मतलब ये चीजें कोई जाया नहीं होंगी, कुछ भी ये ज़ाया बाद में भी इस्तेमाल हो सकती है। वैसे ये कितने अंदाजन कितने तक का इसका बजट क्या है? ये 4000 से भी स्टार्ट होते हैं, 5000 से भी, जितना आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली हम this- कस्टमाइज भी कर देते हैं। स्पेसिफिकली दिस वन यू नो। ये शायद याद नहीं होगा अभी, है ना? 5800 का ऑलमोस्ट, बट वैसे इसमें पूरे सारे products जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई एंड क्वालिटी के हैं, मिनीसो की चीज़ें हैं, इस तरह की सब अच्छी चीज़ें ऐड हैं। तो अब वो ये होता है ना कि आपने एक ही दे दिया बना के, भाई हमारा ये बजट है, आप इसमें प्लीज बना मैं के तो दे सिर्फ ये दूंगी सबको क्योंकि आप इन माय बजट। Also you आपकी can बेटी do नहीं this. है, बेटियां ना फिर वो छोड़ती नहीं है, कहती नहीं हमने अपनी, क्योंकि ये क्लोज फ्रेंड्स है ना, वो अब 8-10 होती हैं क्लोज फ्रेंड्स, तो उनको तो आप बास्केट्स और ये सब दे ही सकते हैं। ये उधर दिखाना जरा प्लीज, क्या है ये? ये एक ये बॉक्स आप है, ईद पर भी दे सकते हैं अपनी ओह, फ्रेंड्स को, ये ईदी के डब्बा तौर पे, कितना प्यारा है ना, बहुत प्यारा है। हाँ। और ये भी ईदी के तौर पे दिए जा अच्छा, ये सकते ईदी के हैं। तौर पे ये डब्बा है, इसमें अंदर झुमके, चूड़ियाँ। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है यार, वेरी चॉकलेट्स भी हैं इसमें। हाँ, यस, एंड दिस इज आल्सो अ बुके, क्यूट। ये भी ईदी के तौर पे दिया जा सकता है। हाँ, मेहंदी भी है इसमें। एंड दिखाओ इसके दिखाओ, अलावा ये बहुत क्यूट है, ये देखो। ये याद रहती हैं चीज़ें। हाँ, ये फूल बना हुआ है और इसके अंदर चूड़ियाँ, बुके टाइप थोड़ा कपड़ा लगा हुआ है, चूड़ियाँ, झुमके, मेहंदी है, 3 चीजें। लेकिन अब ये देखें आप, इतना क्यूट। हाँ, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस। दिस टू, ये भी ईद पर भी दिया जा सकता है। हाँ, ये भी झुमके, मेहंदी, कलर, चॉकलेट, वेरी नाइस। और गजरा है, लवली, बहुत अच्छा ऑल्सो idea है। दीज आर हैंडमेड फ्लावर्स, ये Oh, नेवर wow. एंडिंग फ्लावर्स हैं। हाँ, ये बहुत क्यूट आज के आजकल ये बहुत इन है यार। ये बच्चियां बना भी रही हैं इसको। हाँ, ये देखिए कितना खूबसूरत, बहुत प्यारा बहुत है। प्यारा है। आपने ये फ्लावर्स खुद बनाया सर? यस, वेरी प्रिटी। वेरी नाइस। और ये आपने YouTube से सीखा है, मैंने सुना है। क्या बात है भाई, YouTube का अच्छा इस्तेमाल करना, फिर तो ये देखे ना, ये नजर आ भी, रहा है, बुकेज बहुत लगे हुए cute है। हैं। क्या है? ये भी बुकेज हैं हैंडमेड वाली। ओह वाओ, ये सारे बुकेज हैं। वेरी नाइस। कि आपने किसी को जैसे ना बर्थडे पे समझ नहीं आ रहा होता यार, फूल तो सूख जाते हैं, लेकिन जो जेनजी तो रहेंगे हमेशा। देखिए कि जेनजी बच्ची आई, कितनी खूबसूरत, बहुत अच्छा टेस्ट है, चीप नहीं लगी मुझे कोई भी चीज, वरना ये चीजों दिस में इज ना कोई आल्सो फॉर चीप हो जाती है। ब्राइड्समेड। ये वाली, हाँ, ये भी कितना प्यारा है। खूबसूरत लग रहा बहुत है। अच्छा है। बहुत प्यारी Very है, nice. कलर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये सारे आप अपने हिसाब से बनवाती होगी, जो भी वी आर चाहिए। बेसिकली अ टीम ऑफ 2। मेरे फादर मेरे साथ काम करते हैं। ओह ग्रेट। ही इज द बिगेस्ट सपोर्टर, शुरू से डे 1 से वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। अभी भी वी केम फ्रॉम लाहौर, तो वो मेरे साथ लाहौर से कराची आए हैं। You are from Lahore? Yes. अच्छा, ये क्या है? ये भी आप प्यारा बर्थडे है। पर कितना भी ऐड कर सकते हैं। खूबसूरत, ओह माय गॉड, बर्थ अनाउंसमेंट बास्केट्स भी हो सकती है ना, जैसे बहुत प्यारा है यार। वेरी नाइस। मतलब birthday इतने सारे आइडियाज डेवलप हो रहे हैं मेरे दिमाग में कि अच्छा मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये दूंगी, इस ईद पर मैं बच्चियों को ये बांटूंगी, मेरे दिमाग में चल रहा है। क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होता आप अपनी मोहब्बत और प्यार अपने प्यारों को कैसे अभी दिखाएं। बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं। वी हैव अ रेंज ऑफ तुम्हारे प्रोडक्ट्स। पेज पे जाके देख लेंगे ना, वेरी नाइस। यू कैन आल्सो ऐड कस्टमाइज्ड केक
और उसके अलावा फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स भी होते हैं हमारे पास, और हर चीज़ जो भी आपको चाहिए, वी आर बेसिकली वन स्टॉप फॉर ऑल गिफ्टिंग सॉल्यूशन। तो अगर जैसे तुम लाहौर बेस्ड हो और हम तुमसे यहाँ से ऑर्डर करें तो तुम हमें पार्सल भेज दोगी? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कराची में भी डिलीवर कर देते हैं, आउट ऑफ सिटी हर जगह डिलीवर करते हैं। जिस तरह बॉक्सेस हैं, जो चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है, हाँ। जो चीज़ ख़राब हो जाती है फिर वो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि कोई ऑर्डर करे, लेकिन जो भी चीज़ें मैं डिलीवर करती हूँ वो सेफ्टी से ही पहुँचती हैं, बिकॉज वी डिलीवर थ्रू आवर ओन राइडर, और हम TCS कुरियर सर्विस इन चीज़ों के थ्रू नहीं करते हैं। अच्छा। अपने राइडर के थ्रू डिलीवर करते हैं। ओके ओके ओके, बहुत प्यारा काम है तुम्हारा, और हमें बहुत अच्छे आइडियाज़ मिले कि हम अपने इवेंट्स को और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। स्पेशली इवेंट्स क्या, आपको जब अपने प्यारों को मोहब्बत और प्यार दिखाना है तो आजकल के ज़माने में सेल्फी खींचना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ इन छोटी छोटी वो चीज़ों सेल्फी को भी ऐड कर सकते हैं इनमें। बट वेरी क्रिएटिव, माशाल्लाह, वेरी क्रिएटिव। और ये जो तुम्हारे बुके वाला जो आइडिया नहीं तो बेस्ट है, क्योंकि आप फूल खरीदते हैं उनमें खुशबू तो होती ही नहीं है, बेचारे वैसे ही मुरझा जाते हैं। तो वी आर ऑल्सो डूइंग मेकअप, स्किन केयर बुकेज, इन सब मेकअप जो चीज़ें होती हैं उनके भी बुके बनाते हैं, वो मैं ला नहीं सकी अभी। अच्छा, मेकअप स्किन केयर बुके जैसे लाइक गिफ्ट दे रहे हैं किसी को तो एक वो बुके भी है और साथ उसमें मेकअप भी है। अच्छा, पता है मुझे किसी ने क्या एक बुके भेजा लास्ट ईयर, दैट वाज अ फ्रूट बुके। ओह माय गॉड, उसमें सारे फ्रूट्स। हाँ, मैंने कहा भाई ये अच्छा आइडिया है। KFC बुके भी करते थे, बट क्योंकि अब कौन सी बुके? KFC के अच्छा, खाने का बुके, खाने का बुके, वाह। कोक कैन्स और KFC उसके अंदर आ गया। वैसे अच्छे आइडियाज हैं, कम से कम ये चीजें खा तो लेगा ना बंदा, बाकी बेचारे जो फ्रेश फूल हैं वो तो बेचारे खराब ही हो जाते हैं, इतने महंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं और हमने कहा कि आज इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा ये इलाबरेट करेगा हमारे टॉपिक को, और क्रिएटिविटी। हाँ, ये देखो ना छोटी छोटी ये ऐसी चीजें देखो जो याद रहेंगी आपको कि आपको फलाने इवेंट पे, सो क्यूट है ना, हर चीज़ बहुत अच्छी, स्टैटिकली बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि हमारी जो बहुत सारी बच्चियां उनके स्टैटिक्स आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न करती हैं, तो तुम्हारे थ्रू जो है वो कुछ सीख पाएंगी। मतलब ये भी तो मेमोरीज ही है ना, ये भी मेमोरीज। हाँ, कि आपको याद रहता है कि अच्छा पता है उसके बैचलर्स पार्टी थी या उसने ईद पर मुझे ये तोहफा दिया था। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। थैंक यू शानज़े, थैंक यू सो मच, आपका बहुत क्रिएटिव आपके आइडियाज और हमने बड़ा सीखा आपसे। Thank you. एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज बड़े मज़े की कहानियाँ हैं जो वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, हमारी मेमोरीज़ में जो कैद हैं, चाहे वो कितने भी सालों पुरानी बातें हों, लेकिन वो कोई शौक, खुशी या सैडनेस की वजह से याद रह जाती हैं। तो अब बारी है आपकी, आपने ये ब्रीदिंग ब्लॉकेज। अच्छा, ये तो खैर एक अलग वाकया है, कोई भी किस्सा सुना सकते हैं। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। वो इन्होंने जब बताया ना अपनी शादी की बात कर रहे थे आप सब लोग, तो मुझे एकदम से याद आया कि हमारी शादी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मीडिया की ऐसी शादी थी कि सब लोग आना चाहते थे, एंड यू नो बहुत शोर था। तो ज़ाहिर अब हमारे एक लिमिटेड मेहमान थे, हमने सबको बुला लिया, और इत्तेफाक है कि जहाँ हमारी शादी थी वो ये जो क्लब्स हैं तो उन साइड पे 4 एक जैसे मतलब वो हैं, DHA में एक है, तो हमारी जिस लॉन में शादी थी उसके आसपास भी शादियाँ हो रही थी। अब जब सबको पता चला कि जी फजीला काजी की शादी यहाँ हो रही है और कैसे की, उन्होंने कहा अच्छा हमें भी देखना। अब तो वैसे ही एक तो इतने लोग स्टेज पे से एक चढ़ रहा एक उतर रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, तो बहुत सारी तस्वीरें खिंच रही, सब कुछ हो रहा। बाद में जब तस्वीरें देखी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मैं जानती नहीं थी, मैंने उनसे सब आते सलाम कैसी हैं तस्वीर, मैंने कहा जी प्लीज़ बैठे, अब दुल्हन क्या बोलेगी उस वक्त। तो जब तस्वीरें आई, और उस वक्त जब तस्वीरें पहले जो होते थे उनके पैसे देने पड़ते थे आपको कि एक सर्टन पर कॉपी आपको पैसे देने पड़ते थे, इतना बिल आ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, कह रहे तो तस्वीरें, मैंने कहा ये कौन है, कैसे से, मैंने कहा तुम्हारी तरफ से, कहते नहीं, मैंने कहा कहते तुम्हारी तरफ से, मैंने कहा नहीं। तो मेरी शादी में इतने लोग आ गए थे जिनको मैं जानती नहीं थी, और बाद में जब मैंने बिल भरा ना वो फोटोग्राफर का, मैंने कहा भाई ये तो मुसीबत ही हो गई है। और वो फिर पता चला जी पड़ोस की शादियों से आ गए थे, और कोई जिनको हमने, हाँ, और जिनको कुछ 1-2 लोगों को हमने बुलाया, वो पूरी बसें भर के लोग ले आए थे, और हर किसी को तस्वीर खिंचवानी थी, और उस वक्त इतना रश था, वहाँ आ जा रहे थे, कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। तो खाना तो नहीं पड़ा? अच्छा, खाना नहीं खाया होगा, तस्वीरें खिंचवाई नहीं, तस्वीरें खिंचवाने आए थे, तो खाना तो अल्लाह का शुक्र है नहीं कम पड़ा। बल्कि एक हमारी रिश्तेदार थी, उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल एंड में, बहुत करीबी थी कैसर की, उन्होंने एंड में बहुत फसाद डाला ना कि अब मेरे भाई ज़ाहिर भाग रहे फिर रहे, मैं बड़ी घर में, मेरे दोनों भाई छोटे, मेरे बाबा बेचारे, सब ने खाना वाना एंड तक माशाल्लाह वो, और उन्होंने मंगाया, सब कुछ किया। तो एक करीबी रिश्तेदार थी, उन्होंने बड़ा फसाद डाला, खाना नहीं है दूल्हा वालों के लिए, ये है वो है, कुछ मतलब एंड में ज़ाहिर कुछ भी हो सकता है, आप थोड़ी डालते।
यार कितनी सही बातें करती है। अच्छा खैर तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई मजे की बात ही, बाद में जब वीडियो आई ना तो वो खड़ी भी खाना खा रही है उसमें। मैंने कहा उस वक्त उन्होंने फसाद डाला और वीडियो में खड़ी भी खाना खा रही हैं। अच्छा जी, अब वो आपकी वाली बात के मैं तो ज़ाहिर रोना वोना कुछ भी नहीं था, मैं तो इतनी परेशानियों में घिरी हुई थी कि वो कोई ये हो रहा है कोई वो हो रहा है। तो खैर जब रुखसती हुई तो बड़ा नॉर्मल रुखसती हो रही है सब। बस जब एंड में वही आके ना मेरे बाबा ने जब मेरे सर पे हाथ रखा ना तो हम खड़े हुए थे, चल रहे थे और मुझे याद आया, मैंने कहा ओ ये तो मुझे रियलाइज हुआ एकदम से कि ये तो मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरा कमरा भी नहीं होगा, मैं किसी नए लोगों में जा रही हूँ। फिर जो मैंने रोना शुरू किया, ओह तो वो ये सही बात है कि आपको अचानक से रियलाइजेशन का एक झटका लगता है कि और कितने भी साल गुजर जाए आप ये रुखसती वगैरह का टाइम भूलते ही नहीं। अच्छा जैसे आप बता रही हैं ना, इसी तरह मेरी और यासे की मंगनी हुई तो थोड़ी धूमधाम से हुई थी। मेरे घर की पहली थी और उनके घर की भी पहला इवेंट था, तो बहुत धूमधाम से मंगनी हुई। अब उस वक्त हम फैमिलीज एक दूसरे को जानना शुरू हुए थे, हम जानते नहीं थे सारे रिश्तेदारों को, उसी दिन मौका था कि हम जानना शुरू हों। तो एक कोई साहब हैं जो हमारी जितनी भी फैमिली पोर्ट्रेट्स हैं, वो साहब जो है कहीं यहाँ से मुँह आ रहा है, कहीं वहाँ से मुँह आ रहा है। मंगनी के कैरेक्टर होता है। एक मंगनी के दिन अब जब तस्वीरें खत्म, मतलब मंगनी ओवर हो गई और हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कौन है ये। हर तस्वीर में हमारे कोई जो भी ऐसा था ना कि जो यासिर और मेरी फैमिली की इकट्ठी तस्वीरें थी, उसमें वो बंदा जरूर है। हाँ। तो मैंने यासिर से कहा यार ये कौन है, सारी तस्वीरों में कौन है आपका ये? कहते हमारा तो कोई नहीं है, तुम्हारा है कोई? हाँ। मैं कह नहीं हमारा तो कोई भी नहीं है। कोई एक अनजाना बंदा हमारे उसने मंगनी में घुसा तो सही, लेकिन उस खबीस ने हमारी सारी तस्वीरें खराब, हमारी कोई तस्वीर बड़ी नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसमें वो उसकी चेहरा यूं है, कहीं यूं है। उसकी तस्वीर पे आजकल तो इमोजी लग जाते हैं। इतना गुस्सा आया, वो कोई था KTN का कोई काम करने वाला, अदर का असिस्टेंट वगैरह, जो ना उनके जानने वाला था ना हमारा जानने वाला। अच्छा मजे की बात बताऊं, सॉरी आपकी बात पे, वो मेरी शादी पे वो एक याद है आप ज़माने में फलक नाज एक थी, बहुत खूबसूरत एक्टर, दो बहनें आई थी ना, तो उसमें फलक थी, वो बहुत खूबसूरत फिल्मों में भी काम किया, तो मेरी शादी पे आई थी। अच्छा अब एक तस्वीर में वो बैठी हुई हैं, मैं बैठी हुई हूँ और दो पता नहीं कौन बैठी हुई हैं, अभी आज तक नहीं पता, वो तस्वीर ही नहीं मैं कहीं लगा सकती। मैंने कहा ये कौन है, शबाना है, कौन है ये, मैं नहीं जानती। इस तरह बहुत सारे लोग बीच बीच में घुस के एक्टर्स के बीच में बैठ जाते हैं। अच्छा और तस्वीरें जब आती हैं तब याद आता है कि ये वो है। आजकल का जमाना होता तो डिलीट होता ना, डिलीट अब तो सब वो निकल जाते हैं लोग, जो गैर जरूरी कर सकते हैं ना। फ्लोरिडा तुम्हारे बहुत बाहर की किस्से में है। ये एक्चुअली मैं आपके शो पे डिस्कस भी कर चुकी हूँ, लेकिन ये ऐसा किस्सा है कि मतलब एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई थी। मैं अभी 2 साल पहले अपनी नीस की शादी अटेंड करने गई थी अमेरिका, तो उसमें पूरी शादी डैलस में थी और हमें वलीमे के लिए फ्लोरिडा जाना था। तो बारात और वलीमे के बीच में 2 दिन का गैप था, 3 दिन का गैप था। तो अब आप सोचें हमने बारात अटेंड किए, नेक्स्ट डे हम सब लोग घर में सुकून से हैं कि अब इंशाल्लाह हमने फ्लोरिडा, हमने सोचा था कि वलीमे से 1 दिन पहले हम रवाना होंगे और वहाँ पे जाके होटल ले लेंगे 1 रात के लिए। हम घर में बैठे हुए हैं, पूरा दिन गुजर गया सुकून से। मैं बहुत थकी हुई थी, मैंने कहा मैं जल्दी जाके सो रही हूँ आज, क्योंकि बहुत ना स्ट्रेसफुल टाइम। मैं सो रही हूँ तो मेरी बहन आई, उससे मुझे उठाया, उठो उठो उठो, क्या हुआ? तो अच्छा शादी ऑब्वियसली वहाँ पे पहले से डिसाइड हो जाती है डेट्स, तो हमने टिकट्स बहुत पहले 6 महीने पहले हमने बुक करा ली थे ताकि अच्छी प्राइस के मिले। तो उस वक्त भी हमें $250 का पर पर्सन का मिला था 6 महीने पहले बुक कराने पे। तो उसने उठाया कि ईमेल आ गई है और हम सबके टिकट्स कैंसिल हो गए। अरे वो एयरलाइन जो है वो जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई है। तो मैंने कहा अब अच्छा हमें 2 दिन बाद निकलना था, अब हमें नए टिकट्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है लो, अब नया टिकट जो है वो $1300 का है। अब 2 दिन पहले पर पर्सन $1300 और उस दिन का है भी नहीं जिस दिन हमने फ्लाई आउट करना था। सारी फ्लाइट्स बुकड हैं, आज रात की मिल रही हैं। मतलब हमने जिस दिन ये हो रहा है मामला सुबह के 3 बजे, उस दिन हमने शाम को निकलना है। तो मतलब ये कि अब हमें 2 रातें वहाँ पे फ्लोरिडा में होटल भी लेना पड़ेगा। तो वो भी अब लास्ट मिनट वो $500 पर नाइट का होटल रूम आ रहा है। मैंने कहा मैं तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती कि एंड में बैठे बिठाया आपके $2500 इस तरह से निकल जाए। आई कांट डू इट, आई कांट मैनेज। अब सबका मैं तो हम लोग जैसे मेरी फैमिली के 2 थे, फिर मेरी बहन के 4 लोग। मेरी बहन ने कहा अच्छा मैं देखती हूँ कि हम गाड़ी बुक करा लें और मैं फिर ड्राइव करके जाऊँगी और ड्राइव करके मैं वैन भर के तुम सब लोगों को ले जाती हूँ, उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल पड़ेगा। ड्राइव का देखा 18 घंटे की ड्राइव, 20 घंटे की ड्राइव नॉन स्टॉप।
कैसे करें, शादी पे किस हालत में हम पहुंचेंगे, कैसे अटेंड होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं भाई, फ्लाई करना पड़ेगा। आप सोचें, हमने 3 घंटे 4 घंटे बैठ के टिकट्स निकाल के ढूंढ के, किसी को $800 की टिकट मिली, किसी को 900 की, किसी को 900, सबकी अपनी अपनी किस्मत थी। जिसको जितने की मिल गई, किसी को 800 की मिल गई, किसी को $1000 की मिली। हमें लेनी पड़ी, हमें जाना था, वलीमा तो अटेंड करना था। वहाँ पे हमने इतना महंगा होटल लिया, वहाँ पे हमने वो दिए $500। लेकिन वहाँ की बात ये है निदा, जो कि मैंने आपको इस वजह से आपके शो पे आपको याद होगा, वहाँ की बात ये है कि जब हमने ये सारे पैसे खर्च कर दिए, ऑब्वियसली जो हमने टिकट्स खरीदे थे उसका रिफ़ंड तो आना ही था, लेकिन जब हम गए, हमने सब कर लिया, उसके बाद मेरी बहन ने कहा अब मैं डालूँगी क्लेम। उसने वो क्लेम डाला उस एयरलाइन को जिसने अपनी फ़्लाइट कैंसिल की थी। उस एयरलाइन ने हमारे तो वो पैसे ओरिजिनल तो रिटर्न किए ही, हमारे जो हमने जो दूसरी एयरलाइन से $1000 के $1100 का सबने टिकट लिया था, उस सब के पैसे हमें रिफंड हुए। होटल रिसीट्स, हमने रिसीट्स जो है उनको सबमिट की थी, वो सब रिफंड हुए। हमने जो 2 नाइट होटल का स्टे लिया वो सब रिफंड हुआ। हमने 2 दिन वहाँ पे जो खाना पीना किया उसका एक्सपेंस हमने डाला, वो हमें सब रिफंड हुआ। उस एयरलाइन ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल की वजह से जितना हमें नुकसान हुआ था हम सब का। अच्छा, ये चीज़ें ना पता नहीं होती हैं हम लोगों आप को। सब क्लेम कर सकते हैं। इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आ गया था, थोड़ा टाइम। होल प्रोसीजर टुक 2 months, लेकिन 2 महीने बाद अकाउंट में पैसे थे। यार ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। जैसे अभी यूरेल पास हम लोग लेते हैं ना, और कोई ट्रेन कुछ घंटे 60 मिनट डिले हो जाती है, तो हमें पता ही नहीं था। मुझे किसी ट्रेन वाले ने बताया कि क्लेम कर सकती हो। मैंने क्लेम कर सकती हो, कह रहे हैं हाँ आपके थ्रू जाओ क्लेम करो। मैंने क्लेम किया और जहाँ जहाँ डिले हुई है ना ट्रेन, मुझे सबके पैसे वापस आए। मिल गए। मैं यार ये तो पता ही नहीं था। हमें पता ही नहीं होता ना, हम चीजें छोड़ देते हैं। कि खुद ही डिले कर देना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए, बाद में क्लेम करना चाहिए। हो जाएगा ना डिले, तो फिर उसके बाद सिस्टम खत्म हो जाएंगे। माशाल्लाह से हमारे लोगों ने यही जो उनके ऐसे थोड़े से बेचारों के एक हमदर्दी के पॉइंट्स है, उसको हमने मिसयूज करके कैन लग जाएगा। अच्छा, क्या है इस्लामाबाद की शादी का किस्सा? हाँ, इस्लामाबाद की शादी है, फैसल के बॉस की बेटी की शादी थी। अच्छा। और मतलब शादी है, फैसल जा रहे हैं। हमने कहा अच्छा, हम ना उदास हुए में क्या हुआ, आप जा रहे हैं, तो वो सरप्राइज़ मिला कि हम सब भी जा रहे हैं। हाँ। हमने तो खूब यहाँ तैयारियाँ की और कपड़े, और फिर दिसंबर की शादी थी, खूब सर्दियाँ, जैकेट्स लिए हमने। और फिर जो फैसल के दोस्त थे जिनकी पोस्टिंग पलाई में हुई हुई थी, तो पलाई से हमने ट्रैवल करके इस्लामाबाद शादी अटेंड करने के लिए आना था। सो फिर जिस दिन शादी थी तो हम वहाँ से सामान फैसले का सब पैकिंग मैं ही कर रही थी कि सबके कपड़े रखे, अपने रखे, चीज़ें रखी। और हम पलाई से, और वहाँ से जब आती तो इतना फॉग, इतनी मतलब मुश्किल हमारा ट्रैवल होता था। हम इस्लामाबाद आगे फैसले को तुम जाओ सैलून जाओ और तैयार हो जाओ, तो मैं ड्रॉप करता हूँ, मैं भी ज़रा अपना रेडी होके आता हूँ, शेव वेव करवाता हूँ। तो कहते तुम प्रेस के लिए ना सूट निकाल दो मेरा। तो जब मैंने सूटकेस खोला, मैंने निकाला तो फैसल का सूट ही नहीं उसमें है। हाँ, फैसल का ही नहीं है, सबकी चीज़ें अपडेटेड हैं और सब चूड़ियाँ वूड़ियाँ, जूते वूते सारे जो है ना वो प्रॉपर्ली है। फैसल का सूट नहीं, कहते निकालो ना इसके अंदर से। मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने कहा मैंने रखा है, नहीं मैंने रखा है, उसमें नहीं है सूट। अल्लाह, तौबा तौबा, जलाल आ गया फैसल को। और मैं बोल रही हूँ मैंने रखा था, तुमने रखा था, कुछ और रख के लेके आ गई। नहीं रखा, भूल गई। अच्छा, पता है तुम्हारे साथ ये हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब ट्रैवल कर रही होती, मैं यासर को पहले से बोल देती हूँ कपड़े तुम मुझे बता दो क्या पहनना है, मैं पैक कर दूँ। तुम्हें क्या है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, मैं कर लूँगा। यार दिन गुजर रहे हैं यार, 2 दिन रह गए यार, 1 दिन रह गया, तुम छोड़ दो, मैं अपना खुद कर लूँगा। हाँ। तो वो एक वाहिद ट्रैवल था जिसपे उसने खुद कहा मैं लड़कियों से करवा लूँगा, मैं ये कर लूँगा। अब मैं आज शो करने आई, उसके बाद हमें फ़ौरन ट्रैवलिंग पे निकल जाना था। हम कहीं 1 हफ्ते के लिए जा रहे थे, तो उसने कहा कम सामान लेके जाएंगे। कम, मैंने कहा ठीक है, कम सामान लेके जाएंगे। अब यासर ने सब चीज़ें अपनी रखवा ली। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, शर्ट्स वगैरह सब रखी, जो जीन्स पहननी है, एक जीन्स रखनी थी, वो जीन्स नहीं रखी। वो एक जीन्स जो रखनी थी, कम सामान लेके जाएंगे, शर्ट्स हैं, सैंडोज हैं, सब कुछ है, हर चीज़ रख जीन्स। और गालियाँ दे रहा है क्या यार। मैंने कहा करो, खुद करो, तुम खुद कर सकते हो। तो कभी कभार सबक मिलना चाहिए। आगे तो सुनो ना फिर क्या हुआ। अच्छा, वो तो जलाल खत्म नहीं हो गया। हाँ, नहीं, वो जलाल आ गया ना, फैसल को जलाल आ रहा, हम कैसे ठीक करें, शादी में भी जाना है, मसला खराब। मैंने कहा अब मुझे समझ रहा है मैं क्या करूँ। मैंने कहा अच्छा चले मैं आपको दिलाती हूँ ना, आप चले मैं आपको नया सूट दिलाती हूँ। चल,
कहते हैं तो सबसे महंगा लूँगा मैं, जितना महंगा होगा ना वो जाके कोई इस्लामाबाद में तो चीज़ें वैसे इतनी महंगी मिलती हैं, इतनी महंगी। अब मैं गई हूँ, वो 25,000 का सूट मिला, यही चाहिए मुझे, यही दिलाओ तुम। मैंने कहा ले लो तुम ठीक हो जाओ, तो मुझे दिलाना पड़ा वो। अब वो गलती तो फिर उसे नया सूट मिल गया, तुमने गलती उसे तो वैसे रॉयल ब्लू कलर का उसने लिया और फिर पहना। सूट खरीद के खुश हो गए थे फिर वो? नहीं, वो याद आ रहा था उनको थोड़ी थोड़ी देर में। ओह माय गॉड, इसकी फिटिंग अच्छी होती है, इसकी फिटिंग अच्छी। थोड़ी थोड़ी देर में उनको याद आ रहा था तुमने ये किया है। मैंने कहा किया तो दिला तो तीन, अब तो चुप हो जाओ ना, क्या करो। आदमी था, वैसे शुक्र करो कि उसने लेके तसल्ली कर ली। मेरा मियां होता कहता मैं शादी पे ही नहीं जा रहा। नहीं, वो बॉस की बेटी की शादी थी, वहाँ जाना तो था उनका, वरना वो भी कहते नहीं। हम लोग दुबई गए थे, नादिया खान शो पे वो करती थी जब सहर के शोज होते थे, सहरी के शोज, जो सहरी नहीं लाइक रात के शोज करी थी, तो हम लोग उस गए तो यासिर ने बड़े अच्छे कपड़े रखे कि मैं ये पहनूंगा। मैंने भी अपने कपड़े रखे, तो उसका अटैची अलग था, मेरा अटैची अलग था। मैंने कहा खुद देखो, अब हम पहुंचे वहाँ तो उसका अटैची नहीं आया, उसका अटैची आया नहीं, और हमारा रात को शूट, हम क्या करेंगे। तो फिर सारा दिन हमने इसी में लगाया, क्योंकि रात को शूट था, सारा दिन शॉपिंग करो। अब वो आप जो प्लान करके लेके गए होते ना शो में, ये पहननी है, अलग बात वो आपको एकदम जल्दी में मिलती भी नहीं, आपके पास टाइम भी कम, और मुझे सड़ी हुई कोई एवी शेवी चीज़ ले ली बददिली से। और उसके बाद इतने पैसे खर्च हो गए कि ये नहीं अच्छी लग रही, अच्छा चलो ये ले ली, नहीं दूसरा ले लूँ, तीसरा चीज़ें उसने भर ली, शॉपिंग कर ली, और उसके बाद शो से 1 घंटे पहले आ गया सूटकेस। तो कह रहा अबे यार मेरे पैसे जाया होने थे, रिटर्न कर देते, दुबई में तो हो जाता। पता नहीं क्या किया उसने, क्या नहीं किया, चलो शॉपिंग हो गई। कि कौन वो करे। यानी कैसर तो हमेशा ये करते हैं, शादियों पे जाते थे पहले, अब तो खैर मैं बहुत ही, अब तो मैं कस्में वादों के साथ जाती हूँ कि भाई जाना है तो मैं तैयार हूँ। मुझे 3 दिन पहले से बोलते हैं कि अच्छा जाना है फलानी जगह, या मैं बोलती हूँ हाँ भाई जाना है। अब शादी के दिन सुबह कहते यार मेरा मूड नहीं हो रहा, छोड़ो ना, मतलब नहीं जाते, वो थोड़ा इस तरह का है। अच्छा, और अगर खुदा ना खास्ता वो तैयार हो जाए, चला जाए, और उसका दिल ना हो, बहन अगर पार्किंग नहीं मिलती ना, वो बंदा कहता है मेरी तो बेइज्जती हो रही है, मैं तो वापस जा रहा हूँ। कितनी दफ़ा मुझे शादियों पे वो लेके गए, उसको पार्किंग नहीं मिली और वो मुझे वापस ले आया। तो अब मैं कहती हूँ भाई एक बात सुनो, अंदर जाना है तो मैं तैयार हूँ, नहीं तो ये सारा ड्रामा करने के लिए मैं नहीं जा सकती। यार ये तो बहुत अजीब है, क्योंकि हम लोगों को तो मेकअप, तैयारी, पूरे कपड़े, नहीं, सब होता है। वो ये हमेशा, उसने कितनी शादियां हम गए को दे दिया करे। अरे भाई उस वक्त शुरू में पहले की बात बता रहे हैं। अच्छा है तो अभी रीसेंट बात नहीं, अब तो शऊर आ गया हमारे हस्बैंड। अब तो मैं कहती हूँ तुम मत जाओ, मैं जा रही हूँ। ये एक चीज हमने अपनी जिंदगी में डाल ली है शर्मीन, वाकई मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। क्या? यही कि जब वो 11th आवर पे कहते हैं यार हमारा मूड नहीं हो रहा, हम कहते हैं ओके नहीं जाओ, हम चले जाएंगे। पहले तो हम निकलते नहीं थे उनके बारे में, जा रहे या फिर नहीं जाओ हम चले जाते हैं। हाँ, क्या मतलब दोनों तीनों चीजें ये होती थी। पहले तो ये होता था कि अच्छा यार नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम चली जाओ, हम दुख में, अच्छा यार नहीं अब तुम नहीं जा रहे, मैं अकेली क्या जाऊँ। तो फिर मैंने बाद में कहा, मैंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ अकेली। तो उसने कहा ये तो जा रही है, तो फिर उसने जब चलने की कोशिश की तो पार्किंग नहीं मिले, तो उसके पास एक बहाना कि मैं तो भाई पार्किंग ही नहीं, मैं क्या करूँ, बस घर चलो वापस। कितनी दफा वापस आई हूँ, यकीन करो। और एक दफा तो बकायदा, क्योंकि उसको कुछ एंजाइटी है, आई डोंट नो, कुछ ऑकवर्ड है वो सोशली या क्या है। एक दफा बारिश हो रही थी, तो हमने कहा यार बड़ा अच्छा मौसम है, पिकनिक, मतलब मेरी तो हसरत अब तो खत्म हो गई पिकनिक पे जाने की भी ना। पिकनिक पे जाने लोग जाते ना समंदर पे, जब पहले जाते थे, अच्छा चलो आज चलो लेके चलता हूँ। मैंने कहा पता नहीं आज सूरज कहाँ से निकला, मैंने बच्चों से कहा तैयार हो भाई, चलो भाई सब चीज़ें, चश्मे, टोपियाँ, जो भी पिकनिक का सामान होता है सब रख के हम निकले तैयार होके ना। अब हम गए, अब हम जब पहुँचे तो बड़ी खुश, मैंने कहा मैं पैर पानी में डालूँ, यहाँ उतरे हॉक्स बे गए, अरे यार यहाँ रश बहुत है, यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। अच्छा भाई चलो, फिर वो सेंस पे जो 3-4 है ना, सेंस पे, हॉक्स बे, फलाना ढमकाना, फ्रेंच बीच, फला सब जगह हो के, नहीं भाई बहुत ट्रैफिक है, इतने लोग हैं, कहाँ गाड़ी खड़ी करूँ, लोग देखेंगे, मुझे कुछ होगा, मैं कैसे संभालूंगा, मैं अकेला हूँ, चीज़ें इतने बहाने। उसके बाद वो बंदा पूरा हमें घुमा के हमें ले गया वो बंस रोड पे हमने खड़े हो गए बिरयानी खा ली, कुछ खा के कहते चलो भाई हो गई पिकनिक, अब घर चलो। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कैसे से कहा मैं तुम्हारे साथ पिकनिक पे नहीं जाऊँगी। यकीन करो फिर बाद में बारिश होती है, मैं मेरे बच्चे निकल जाते हैं, कैसे को हम कहते हैं घर पे बैठो, हम तुम्हें ला देंगे तुम्हें जो चाहिए, तुम घर पे बैठो, तुम घर पे बैठो प्लीज। ये वाला जो एक है ना, मतलब मुझे सोचो पिकनिक से नफरत हो गई, ये भी इवेंट है मेरी जिंदगी। अब नहीं जाऊंगी मैं पिकनिक पे। ओह माय गॉड। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे ब्रेक के दौरान अगर हमारी रिकॉर्डिंग हो तो एक शो अलग निकल सकता है, एक अलग शो है। हमारी मज़ा बहुत आया ब्रेक में। हाँ, इस वक्त हम अपने इवेंट्स और अच्छी बुरी मेमोरीज को एकदम रिवाइव कर रहे हैं, और यकीन जाने ये कभी कभार बैठ कर बातें करने से आप एक बहुत रिलैक्स्ड मोड में चले जाते हैं।
कब दुनिया की महंगाई की इसकी उसकी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन जब भी आप दोस्तें आपस में मिलते हैं सो ये जब भी आप अपनी मेमोरीज एक दूसरे से शेयर करते हैं बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। सो क्योंकि ज़माना बदल रहा है, हर चीज़ में जिद्दत आ रही है, तो हमने कहा कि छोटी छोटी चीज़ें हम आपको ये भी दिखाएं कि अभी आप देखेंगे हमारे पास एक रीसेंट जो जिद्दत आई है, बुशरा असलम एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं और ये मैंने इंस्टा पे ही देखा था इनका, तो ये देखेंगे अगर आप इनकी तरफ कट करेंगे कि मेहंदी के साथ क्या क्या और खेल खेले जा सकते हैं। वाइट मेहंदी आ गई, कलरफुल मेहंदी आ गई, लेकिन अब मेहंदी के साथ इसी तरह नग होता है ना कि नग लगी हुई मेहंदी, आप देखिए अलग अलग मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक आइडिया है कि आप मेहंदी के साथ क्या भरी हुई मेहंदी लगाने के बजाय जो दुल्हन है या दुल्हन की बहनें हैं, ये देखें नेल्स के साथ खेला जा रहा है, वो नग लगे हुए हैं और वो मेहंदी के डिज़ाइंस के साथ, ईद हो, बकरा ईद हो या कोई और इवेंट हो, तो एक ये मज़ेदार किस्म की आपको एक लुक आ रही है। ज़बरदस्त कि नग ऐड हुए हुए ना, ये निकलते नहीं है, चिपकाए हुए होते हैं उस इवेंट पे तो चल जाते हैं ना। आपने बुशरा कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। बुशरा ये आपने मेहंदी तो हर कोई लगाता है और बहुत सारे अब मेहंदी के आउटलेट्स जहाँ पे आप जाके आप मेहंदी लगा सकते हैं, लेकिन ये एक नया तरीका है। इट्स लाइक अ न्यू ट्रेंड है ना? ये अभी कहीं पे भी नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये आपने शुरू किया है? इट विल बी स्टार्ट। तो ये अब आप मुझे बताएं आपके लाइक आपके पास और भी आइडियाज़ हैं कि आप ईद वगैरह पे भी? We have some more ideas like तो ये बताएं, उर्दू में बताएं, इंग्लिश हम नहीं बोल रहे। ये मुझे बताएं कि ये ईद वगैरह पे भी लगे और ये क्या निकलते नहीं है? नहीं, ये स्किन फ्रेंडली ग्लू है, उससे लगाएं, ये निकल जाते हैं, बट अभी थोड़ा प्रोमिनेंट और इस तरह से अच्छा लग रहा है, तो इसलिए इसको सेट किया हुआ है कि कोई इवेंट हो, कहीं जाना हो तो बस जाने से पहले इसको लगा सकते हैं। वैसे ये रात से लगी हुई है और ये अभी तक निकल नहीं रहे हैं। अच्छा, क्योंकि होता है ना अक्सर के दुल्हनें लगा रही होती है ज़्यादा मेहंदी, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता है दुल्हनें भी ब्राइड्स वगैरह जो होती हैं वो लगा के ही अपने इवेंट्स अटेंड करती हैं, क्योंकि जो ब्लैक मेहंदी होती है उसका लुक बहुत ब्यूटीफुल आता है। हाँ। तो अब जैसे ये एक आइडिया आ गया क्योंकि मिनिमलिस्टिक चीज़ हो गई है सारी, समथिंग तो आप ज़्यादा भर के ना लगाएं मेहंदी, उस पे नग लगा लें तो एक ब्राइडल इफेक्ट। हैव यू सीन द पीकॉक डिजाइन? दिखाएं जरा पीकॉक वाले पे, जरा जिसमें ज़्यादा नग है। हाँ, इट्स लाइक पीकॉक। थोड़ा सीधा करें प्लीज़, हाथ के कैमरे में नजर आएगी। अच्छा, ये पीकॉक बना है और जो पीकॉक की जो वो है पूरे पर है, टेल है, वो उसपे सारे डायमंडीज है। थोड़ा प्लीज बेटा सीधा करें हाथ, यस लाइक दिस। कितना प्यारा लग रहा है। तो एक नया एक ट्रेंड है जो हमने कहा आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं कि आप अपने इवेंट्स को इस तरह फुली इंजॉय कर सकते हैं इन सारी मेहंदी डिज़ाइंस और डायमंडीज के साथ। थैंक यू बुशरा, थैंक यू सो मच। बड़ा मजे का है, दिल चाह रहा है लगवाने का, है ना? अट्रैक्टिव। बुशरा बहन जाते हुए लगा देना थोड़ा सा। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं अगली याद की तरफ। हाँ भाई, किसकी याद है अगली? सरप्राइज बर्थडे। अच्छा, इसमें ये हुआ था कि अभी कुछ साल पहले अम्मी की डेथ हुई थी नई ना, तो मैं बहुत ही ट्रॉमा से गुजर रही थी और बहुत पेन भी था। तो मुझे ज़ाहिरी बात है आप बहुत डिप्रेशन में होते हैं और बहुत पेनफुल होता है, तो मेरी बर्थडे के बिल्कुल क्लोज का ही टाइम था, अभी वो 1.25 महीना ही वो होता है, तो मुझे वो याद आ रही थी बहुत ज़्यादा और मैं वो चीज़ें बहुत रिकॉल कर रही थी कि मेरे बर्थडे से पहले ही वो हमेशा याद करना शुरू कर देती, क्या लोगी इस दफ़ा, क्या लोगी, क्या दिल चाह रहा है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। फिर इवेंचुअली मेरी बर्थडे का दिन करीब आ गया, तो मैं तो अपना ही क्लिनिक करके जब वापस आ रही थी तो मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। अच्छा, फ्रेंड्स जो होते हैं अगर आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छे मोहब्बत करने वाले मिल जाएं तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं, चाहे आपका कोई बहुत बड़ा सोशल सर्कल है। तो मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, उसका नाम भी आयशा है, तो उसने मुझे कॉल किया कि तुम निकल रही होगी क्लिफ्टन से ही, तो वापसी में मेरी तरफ आ जाना, साथ में चाय पी लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी थोड़ी डिप्रेस थी, मैंने ड्राइवर से कहा कि उस तरफ ही गाड़ी मोड़ लो, और मैं उसकी तरफ गई और मैं एंटर हुई हूँ और एकदम से मेरी सारी फ्रेंड्स ने मेरे पे गुलाब की पत्तियाँ फेंकी हैं और उसके बाद मैं अंदर गई हूँ, उन्होंने मुझे बुके दिया, केक काटा, लिटरली मुझे रोना आ गया। मैं इतना एक तो डिप्रेस थी और बिल्कुल नई अम्मी की डेथ हुई थी, तो मुझे यकीन करें इतना अच्छा लगा
और मेरा ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतना सबने मुझे गले लगाया, हमने सबने बैठ के केक खाया। मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं, हमेशा ही बहुत करती हैं, लेकिन इस वक्त जबकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं इमोशनली भी बहुत डिप्रेस थी, मुझे अम्मी याद बहुत आ रही थी, पहली सालगिरह थी उनके बग़ैर, मतलब आप जैसे वो मैंने शादी के बाद भी थ्रू आउट सालगिरह मनाई है। मैंने कोई अपना टाइम नहीं छोड़ा और पेरेंट्स के साथ मैं केक कट करती थी, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिली, मैंने बहुत अच्छा और ये आपको हमेशा याद रहेगा। और ये मुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसी वाली चीज़ें ना आप कभी नहीं भूलते, जिसने आपके साथ कोई ना अच्छा किया, बुरा किया हो वो भी नहीं भूलता, अच्छा किया हो आपके दिल से दुआ निकलती है ना कि आप कितने डिप्रेस थे और आपको सबने इतना खुश किया, आपके दिल से दुआ निकल जाती है, तो मैं नहीं भूल सकती। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नेक्स्ट याद किसकी है? आपकी भी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन की याद है? हाँ जी, मेरी तो शदीद यादें हैं, क्योंकि मैं वही बात है, पहला बच्चा थी घर का, तो मेरी तो हर बर्थडे सेलिब्रेट हुई है। फर्स्ट बर्थडे से लेके टिल मेरी शादी हुई, उसके बाद मियाँ ने कहा क्या करोगी सालगिरह मना के, 1 साल कम ही हो रहा है जिंदगी का, मतलब कोई खुशी की बात तो करनी नहीं ना। पिछड़े में जुड़वा भाई हैं इनके मियाँ और मेरे मियाँ। हाँ, ये सिंधी प्रॉब्लम है मेरा। हाँ, एक ही जैसी तो भाई वो हरकतें हैं दोनों। इतना दुखी कर दिया, मैंने कहा लो भाई मैं तो इतनी दुखी होगी, हालांकि मेरा हर बर्थडे, तो खैर बचपन में ये था कि मुझे इसलिए याद है मेरे सारे बर्थडेज। एक बर्थडे स्पेशली, पहले तो केक आते थे बॉम्बे बेकरी के, तो पहले तो स्क्वायर केक आते थे, और एक बर्थडे पे मेरा ना मुझे पता चला वो उन्होंने वो ऐसे टीयर वाला केक, मैंने कहा ओहो वो छोटे होते ना, आपने देखा होता पहले ये क्या चीज़ है, मैंने कहा अम्मा मुझे ये वाला केक चाहिए। तो मेरे बर्थडे पे ना ऐसे केक आया पूरा यूं करके, उसमें 3 वो थे, और फिर मैंने स्पेशल कपड़े बनवाए उस बर्थडे पे अपने। अच्छा। वो मुझे आज तक याद है, वाइट कलर का गरारा था और नेट का दुपट्टा था, और अम्मी ने उस पर पूरा गोटा लगाया सिल्वर, और पूरा अम्मी की शादी का एक वो कुंदन का टीका था वो मैंने लगाया, वो तस्वीरें भी मेरे पास अभी हैं। हाँ, और वो इतना मुझे उस बर्थडे पे मज़ा आया था, मैं अपने आप को कोई फैरी समझ रही थी, बस वो गरारा और वो पहन के सारी चीज़ें, तो वो नहीं भूलती, क्योंकि आपके माँ बाप आपके लिए जितनी एफर्ट करते हैं आपको खुश करने के लिए, दुनिया में कर ही नहीं सकता। सोचो माँ बाप बेचारे आपको जो चाहिए होता है, जो उनकी हैसियत होती है, मुझे लगता है आजकल के ज़माने में जो बच्चे ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है, ये सबसे ज़्यादा बकवास बात है, क्योंकि हर पेरेंट ने अपनी बसात के हिसाब से बेस्ट किया होता है अपने बच्चों को, नो डाउट। तो कभी भी पेरेंट की जो नियत है ना उनको शक नहीं, ये ना करें, ये जुमला ना बोलें। मुझे अपना हर बर्थडे, लेकिन स्पेशली वो वाला बर्थडे मुझे याद है। इस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तो मैं फ्लैशबैक में बार बार जा रही हूँ। वो सब चीज़ें मुझे दिमाग में याद आ रही है, छोटी छोटी चीज़ें, और वो एक हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है सीरियसली, वो सब याद करके, और ये ज़रूरी है क्योंकि हम कभी भी बैठकर अपने रोज़मर्रा के कामों में हम इतने बिजी होते हैं कि हम नहीं बैठ के ये रिकॉल नहीं करते। हम फारिग बैठे होते तो हम मोबाइल की रील्स देखते रहते हैं, ये करते हैं हम, ये चीज़ें हमने करना ख़त्म कर दी हैं। वरना एक ज़माना होता था कि हम गोलतारा बना के कज़न सब बैठ जाते थे, तो दादी या कोई बड़ी आपकी बुजुर्ग होती थी या कोई फुप्पो या खाला, वो किस्से सुनाती थी और हम सब वो बैठ के सुन रहे होते थे, तो वो हमारा जो फारिग टाइम होता था वो एक एंजॉयमेंट वाला था। सबक आमोज भी होता था ना, उसमें आप सीखते थे। तो अब जैसे मैं नौनिहाल पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा मुझे शौक था, तो वो नौनिहाल पढ़ने से उसमें से इतनी चीजें जो अगर आप आज बच्चों से पूछें, उनको हातम ताई का बोले तो उनको नहीं पता होगा। यू नो, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। उनको व्लॉगर्स का पता है, आजकल के रीसेंट यूट्यूबर्स का पता है। रीडिंग की आदत खत्म हो गई है। सबसे ज्यादा बुरी बात ये है कि रीडिंग की आदत जो है ना, आपको अपने बच्चों को डालनी चाहिए। इश्तियाक अहमद, रीडर्स डाइजेस्ट, नौनिहाल, जो सलातीन की वापसी और ये सारे पढ़े में, महमूद फारूक फरजाना, ये हमारे फेवरेट हीरोज होते थे। कहाँ बच्चे पढ़ते सीखते ना। देखिए अब मैं अब जैसे कभी कभी सेट पे होता है, बैठे होते हैं, तो मेरे पर्स में ना हर चीज़ निकल आती है, तो मैं कहती हूँ, सब कहते हैं अरे आपके पर्स में। मैंने कहा बेटा ये उम्र और यार की जंबील है। कहती ये कौन, ये क्या है, ये क्या है? तो अब वो देखें, उन्होंने वो कहानियां नहीं पढ़ी हुई कि उम्र और यार की जंबील, वो जादू ही जंबील थी एक्चुअली। ये जो कार्टून वगैरह बनते हैं उसकी वजह से पता चल रहा है कि ये है। अब नेक्स्ट किसकी याद है? शर्मीन, ज्वेलरी की क्या याद है तुम्हारी? अच्छा, ये मेरी नीस की शादी थी, तो उस पर ऑब्वियसली पूरी फैमिली ने बड़ी तैयारियां की थी, तो मैंने इस शादी के लिए एक स्पेशली नया सेट बनवाया, गोल्ड का। हाँ। तो ऑब्वियसली यू नो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप एक इवेंट के लिए एक नया सेट बना रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली सेविंग्स की थी। अच्छा, मैंने कहा बुंदा गिर गया। नहीं है, सही। तो मैंने ना बड़े शौक से सेट बनवाया, बहुत खूबसूरत सेट, और उसमें मैंने स्टोन भी लगवाया,
और उसके साथ मैंने मैचिंग ड्रेस बनवाया। तो पूरा ये लुक था जो मैंने वलीमे में पहनना था उस सेट के साथ। बेसिकली सेट जो था वो मेन फोकस था और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था मेरा ड्रेस। अच्छा। तो अब वो बहुत एक्सपेंसिव सेट था, तो बनवाने, क्योंकि शादी से 2 महीने पहले बन गया था, तो मैंने लॉकर में रख दिया। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप शादी हो रही होती है घर में और आप तैयार होते हो तो लोगों की नज़रों में भी आ जाता है ना कि इस घर में से लोग शादी के लिए तैयार होकर जाते हैं। तो जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पसेस मैंने लॉकर में रखवा दिया कि भाई जिस दिन, मेरी बच्ची बहुत छोटी थी उस वक्त, 2 साल की भी नहीं थी, कि जिस दिन इवेंट होगा उस दिन मैं सुबह जाके सेट निकाल लूँगी। अच्छा, अब जब मैं इवेंट का दिन आया तो 2 जैन थी उस दिन, तो 1 जैन तो बैंक क्लोजिंग होती है, 2 जैन, अच्छा 1 जैन पड़ी थी संडे को। हाँ ठीक है, दिमाग चला ही नहीं, 1 जैन को बैंक क्लोजिंग होती है, 2 को जाके मैं निकाल लूँगी। अब जब मैं दोपहर को पहुँची और मैंने बैंक का दरवाज़ा खोला तो गार्ड ने कहा बीबी कहाँ? तो मैंने कहा वो अंदर जाना है। तो मैंने कहा बैंक तो बंद है। मैंने कहा क्या मतलब बैंक बंद है? बीबी वो 2 जैन है। मैंने कहा 2 जैन को तो नहीं होता, हाँ वो संडे को फर्स्ट आया था तो इसलिए बैंक हॉलीडे 2 को है। मेरा दिल, और वो शादी का लास्ट फंक्शन था जिसके लिए मैं वो सेट सेव कर रही थी, जिसके साथ मैंने वो ड्रेस पहनना था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं वहीं रोना शुरू हो गई क्योंकि मुझे तो वो सेट पहनना। और सोचे कितने महीनों की प्लानिंग थी और कितनी जमा पूंजी से बनवाया होगा। जमा पूंजी से बनवाया था वो। मैंने डिज़ाइन खुद हैंड ड्रॉन डिज़ाइन ज्वेलर के साथ बैठ के उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी। और मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो शादी भी ख़त्म हो जाएगी। मैं उसने कहा कुछ नहीं हो सकता, बैंक बंद है, आप नहीं निकाल सकती। तो आप सोचो, ये इससे आपको फिर एहसास होता है कि एक आप प्लान कर रहे होते हैं और एक अल्लाह ताला अल्लाह की प्लानिंग। फिर उसके बाद मैंने जाके गल्फ से एक आर्टिफिशियल कोई छोटी मोटी, अब दिल ही नहीं चाह रहा था ना, लेकिन कुछ पहनना तो था क्योंकि बाकी मैं ज्वेलरी पहन चुकी थी और ऐसा। तो फिर वो जो ड्रेस था उसके साथ कुछ जो मुझे मैचिंग थोड़ा बहुत मिल गया वो मैंने उठा के, और सिर्फ इयररिंग्स नेकलेस भी नहीं, कुछ नहीं। और मैं इतने मरे हुए दिल से उस फंक्शन में गई थी, इतना रोते हुए मैं गई थी कि कितनी प्लानिंग all went down the drain. So that I will not forget. Yeah. और अब मैं लास्ट मिनट के लिए कोई काम नहीं छोड़ती हूँ। लास्ट में मेरे हर दिन का पहले से डिसाइडेड, पहले से सब कुछ घर में तैयार होता है। It was a lesson. It was a lesson. And a very harsh lesson. Harsh lesson था। मुझे तो अब मैंने यही सोच लिया, अब तो जो कुछ होता है ना मैं तो उसको एज लेसन ही लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा भैया तो खत्म नहीं हो रहा लेसन, क्योंकि हर वक्त कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो आपको लगता है कि पहली दफ़ा ये अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, सिखाई जाती है। क्योंकि आपकी इस बात से ना मेरे बिल्कुल ज़हन में एक बात आ गई और आई थिंक ये लेकिन अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, छोटी सी है, जल्दी से बता दें भाई। बात ये कि बस आपकी चीज जब तक आपके हाथ में ना तब तक आपकी है। अगर कहीं और चली गई ना तो निकलवानी मुश्किल हो जाती है। मैंने किसी के ना लॉकर में अपना कुछ रखवा दिया था, मैं बाहर गई थी शादी में, तो उन्होंने मुझे डराया कि ओहो यहाँ तो, मैंने कहा अच्छा बाहर के मुल्कों में तो चोरियां नहीं होती। उन्होंने कहा नहीं हमारा लॉकर है, रखवा दें। बहन रखवा दिया। उसके बाद जो मुझे एंजाइटी अटैक पड़े ना, और जो मैंने फिर जिस तरह उनसे निकलवाया, मैंने कहा नहीं मेरी दोस्त ने मेरा खुलवा दिया लॉकर, ये वो मुझे निकाल, इतनी मुश्किलों से मेरा जेवर मिला है। मैंने कहा आइंदा नहीं रखवाना किसी के पास, कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जिंदगी। नहीं कभी भी नहीं। इसलिए ये भी एक सबक है कि आपका पैसा और आपकी ज्वेलरी जब तक आपके हाथ में तब तक ही आपकी। और लॉकर में बहुत सारे ससुराल वाले भी ले लेते हैं, शुक्र मेरे तो नहीं लिया भाई, ले लेते हैं। बेटा तुम घुमा दोगी, तुम छोटी सी हो, इतनी सी तो तुम हो बहू, तो कोई भी आपके घर में जेवर आपका लेके अपने लॉकर में रख लेता है। मैंने कहा उनसे, मेरा ज्वेलरी निकालते, कहते आज मेरे सर में दर्द है, मुझे वर्टिगो है, मैं आ नहीं सकती। मैंने कहा जिंदा तो हो ना, मर तो नहीं गई हो, चीजें तो मेरी निकाल दो, चाबी तो दे दो। फिर उनके मियाँ ने आके बड़ी मुश्किलों से ताला खोला लॉकर का, अपनी चीजें ली। सोचो, रोते हुए दिल के तो ये थे हमारे सच्ची बातें, हमारी मेमोरीज जो हैं, जो भी हमने आपसे शेयर की। हमें खुद बहुत मजा आया, आपको आया या नहीं बता दीजिएगा मुझे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।